आज का टॉपिक है वन क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू एक्सपोज योर फेलिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और फेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो वैसे तो इसका बिल्कुल सिंपल सा ही है, मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको सबको समझ में आ जाएगा। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि करेंटली आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और उससे कितना बिजनेस आ रहा है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आस्क, बिकॉज आपने मेहनत करी, बिजनेस करा, आपको कुछ उसमें रेवेन्यू हुआ, उसमें से कुछ आपने प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करा। उस प्रॉफिट में से अब आपके पास चॉइस है, या तो आप उसको घर ले जाओ या फिर आप उसको री इन्वेस्ट कर दो। अब लाला जी जो है, घर भी नहीं लेके जाते, री इन्वेस्ट भी नहीं करते, वो खरीद लेते हैं रियल एस्टेट। तो ठीक है, उसमें भी कोई हार्म नहीं है। बट अगर हम यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे को देखना है कि जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनसे रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग करेंटली क्या क्या और किस किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, मेरे को उससे अभी फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू गाइस आर वर्किंग ऑन करेंटली? बताओ जी। हमारा तो रवीन सर। कन्वेंशनल है। हाँ जी, ठीक है। कन्वेंशनल के अंदर क्या आता है? होर्डिंग्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, या आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो डिस्ट्रीब्यूशन और चाहे अपना डीलर्स के आप दुकानों के बाद बोर्ड लगाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इन माय केस इट इज बी टू बी। तो यूजुअली हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनको पीरियोडिकल कांटेक्ट करते हैं, एंड बस दैट्स ऑल। और डायरी रेफरेंस ले कैलेंडर लेते भेजते हैं हैं। साल के एंड में, साल के सॉरी। शुरू में डायरी कैलेंडर भेजते हैं। हाँ, वो तो भेजते हैं, कैलेंडर एवरी ईयर भेजते हैं। कैलेंडर ओके, भेजते हैं एवरी ईयर, ठीक है। एंड उनकी हैबिट हो गई है हमारा कैलेंडर लगाने की। हाँ बिल्कुल ठीक है। ग्रेट। दे ओके, वेट और फॉर आवर कोई? कैलेंडर। ओके, so anybody else would like to share about what you do कैलेंडर in के the साथ context of marketing and sales? कैलेंडर के साथ कोई गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट जैसा गिफ्ट भी देता है सर। बस ओके, ओनली गिफ्ट में क्या देते हो? लाइक इट डिपेंड्स। कभी कभी कुछ बॉटल, वाटर बॉटल्स जैसा, या एनीथिंग रिलेटेड, लाइक ओके, कंपनी से थोड़ा बहुत आएगा तो मेरा जो वेंडर से आएगा उसके साथ साथ आई ऐड ऑन फ्यू गिफ्ट्स एंड गिव इट टू देम अलोंग विद डायरी। लगभग कितने रुपए तक का होता होगा वो? हर साल कितना पैसा खर्च होता है उसमें? समवेयर अराउंड 50 to 1 lakh। हर साल? ठीक है, 50 to 1 लाख मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए। यस यस यस। ओके, मनोज कह रहे हैं मैं भी कैलेंडर में ही निपटा देता हूँ सबको। हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं। वी हैव अ टेलीकॉलर टीम है जो डेटा निकाल के, जब हम लोग जैसे ट्रेड डायरेक्टरीज वगैरह से डेटा निकालते हैं, या वी आर इनटू लॉजिस्टिक्स बिजनेस, तो एक्सपोर्ट एग्जाम का जो डेटा होता है वो निकाल लेते हैं, जो रियल टाइम डेटा आ जाता है कि रिसेंटली शिपमेंट करी है। तो उसके बेसिस पे दे कॉल अप, फिक्स अप मीटिंग करते हैं, लाइन कराते हैं मीटिंग्स विद आवर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। वो जाके लोगों से मिलते हैं। तो हम्म, दिस इज वन विच वी डू। सेकेंडली, हमारे जितने भी ट्रेड्स वगैरह होते हैं, समटाइम्स इट इज ऑल्सो पेड, वी बिकम स्पीकर्स देयर। ठीक है ना? तो दैट ऑल्सो अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ कस्टमर टू अस व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक वगैरह, डिस्कशंस होती हैं वहाँ पे। तो आइडेंटिफाई करके वो करते हैं। एंड बिल्कुल ठीक है। तीसरा एक है, जैसे अगेन कोई स्पेशलाइज्ड एग्जीबिशंस हैं, उसमें हम्म, बंदे भेजते हैं हम लोग, और उस एग्जीबिशन को लेके रिलेटेड उस इंडस्ट्री को लेके हम क्या क्या, वही वी यूज द सेम कंसेप्ट। अब ये रिसेंटली शुरू किया हमने, वो आफ्टर द आरजेस क्लास, वो पीआईएस वाला प्रॉब्लम इम्पैक्ट सोल्यूशन का बना के पूरा ब्रोशर वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं वहाँ पे। उससे भी हमें कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। एंड आई थिंक, हाँ, लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन पे, इंस्टा पे वो अपना थोड़ा ऐड वैड कुछ ना कुछ चलता रहता है, एंड आई कीप पोस्टिंग समथिंग और द अदर ऑन द लिंक्डइन इन टर्म्स ऑफ हमारे ट्रेड रिलेटेड चीज़ें।
ओके, या तो अब और भी कोई है कोई शेयर करना चाहें? जैसे नितिन डज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंबाइंड टुगेदर। कुछ लोग सिर्फ डायरी कैलेंडर्स के ऊपर ही लगता है कि हमारे को करना नहीं, चाहिए। उसमें डायरी कैलेंडर भी देते हैं हम लोग। अच्छा, वो भी है। हाँ, छोड़ा ही नहीं है कुछ भी। एक्चुअली डायरीज नहीं देते हैं। वी हैव अ शिपिंग कैलेंडर, हमारा 4 महीने का होता है, स्पेसिफिक टू द पीपल, बिकॉज वो यूजुअली मिलता नहीं है। मतलब हाँ, मतलब जो प्लानिंग करने के लिए, भाई 1 महीने पुराना हो गया करंट है, फिर 2 महीने आगे का, सो दैट दे कैन प्लान देयर कंप्लीट शेड्यूल, उसमें कैसे कैसे करते हैं। इट्स कॉल्ड शिपिंग कैलेंडर ओनली। Okay. I'm sure this would be useful for the people who are using it. या अब कैसे पता लगाएं कि हमारा बिजनेस जो है इन चीजों से फायदा उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा? इसका एक सिंगल क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी लीव everything that we have been doing in the name of marketing? Will it impact my business? इधर व्हाट द कम कितना हुआ वो हाँ, will it impact my business? मोस्टली आपको इस चीज को समझना है। एक क्वेश्चन, what will happen to your business if we leave every single thing that we are doing in the name of marketing, that we are spending our money on, time on, resources on in the name of marketing? आपके बिजनेस के ऊपर उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूं, अगर वो मैंने करना बंद कर दिया तो मेरा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या हार्डली कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस बचेगा? ग्रोथ के हिसाब से और अगले साल के करने के हिसाब से मे बी मेरा 50, 60, 70, 80, 90% बिजनेस वाइप आउट हो जाएगा अगर मैंने अपनी मार्केटिंग बंद कर दी, या जो भी एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ मार्केटिंग के नाम के ऊपर अगर उनको बंद कर दिया तो। तुम तो कुछ करेंगे, हमारा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैलेंडर डिसकंटिन्यू कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इससे क्या समझ में आया आपको अपनी कैलेंडर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर? इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी और क्या। इट्स ए फेलिंग स्ट्रेटजी और इट्स ए फेल्ड स्ट्रेटजी। यस, तो दैट सर इज नॉट विद दैट ऑब्जेक्ट कि उससे सेल बढ़ेगा, ऐसा कोई हमारा हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब मोस्टली मेरे को क्या समझ में आता है बात करके, कि मेरे को मालूम नहीं है कि मेरे को लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने के या साल के स्पेंड करने का मन है, कैपेसिटी है, बजट है। मैं क्या करूं जिससे मेरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो जाए? मेरे को डेली कैलेंडर समझ में आया, मैंने वो करना शुरू कर दिया। मेरे को होर्डिंग समझ में आया, मैंने वो करना शुरू कर दिया। मेरे को गिफ्ट समझ में आया कि 100, 200, 500 रुपए का गिफ्ट दे, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। मेरे को दिवाली के अंदर समझ में आया कि 250, 300, 500 रुपए कोई क्रॉकरी का डब्बा दे, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। मगर क्या इससे कोई बेटर टेक्निक, बेटर तरीका, बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें इतना ही पैसा लगे, इससे कम लगे, इससे ज्यादा लगे, मगर मेरे बिजनेस के ऊपर सॉलिड ग्रोथ इंपैक्ट आ जाए? मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। डज दैट कॉन्वर्सेशन मेक सम सेंस? यस, यस। यस सर। Anybody else who would like to answer this question? What if I want you to stop doing any activity that you are doing in the name of marketing? What will happen to your business? Will it sustain? Will it keep growing? Or will it die down? Eventually, maybe 2-3 साल के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि इमीडिएटली इसी साल उसका इम्पैक्ट ना आए, बट इस साल में थोड़ा इम्पैक्ट आए, फिर इसके अगले साल थोड़ा इम्पैक्ट आए, फिर 2-3-4 साल में मेजरली 50, 60, 70% वाइप आउट हो जाए, खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए। आई एम नॉट दिवाली डूइंग मच गिफ्ट तो मार्केटिंग, वैसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू नो कि B2B में क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन गिव मी रिजल्ट। हाँ, अभी उसके ऊपर भी आते हैं, बट एक बारी करंट एनालिसिस कर लेते हैं कि करंटली जो हम पैसा लगा रहे हैं। तो मेरे को आपसे समझना है कि आपने क्या ये अंदाजा लगाया कि आप साल का स्पेंडिंग कर कितना रहे हो मार्केटिंग के नाम के ऊपर?
एक रफ एस्टिमेट। कई बार हमारे को ये भी मालूम नहीं होता कि यार ये हम कर तो रहे हैं, ये मार्केटिंग के नाम के ऊपर जा रहा है पैसा। ये डायरी कैलेंडर जो है मार्केटिंग के नाम पे ही है, ये तो हम समझते ही हैं। अगर हम अपने लोगों को जाकर के बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली करके आओ, हैप्पी न्यू ईयर करके जाओ, तो वो जो हम सैलरी पे कर रहे हैं उनको, और जो उनको हम पेट्रोल डीजल का पैसा पे कर रहे हैं, वो भी मार्केटिंग के नाम पे ही तो हो रहा है। वो तो यस और कंपलसरी यस। है, दिवाली के तो कंपलसरी है मार्केटिंग के एंगल से। अगर हम नहीं देंगे बिकॉज एवरीबडी वेट कि हमको दिवाली का कुछ ना कुछ आएगा वहां से, तो दे कॉपरेट। देखो ऐसा है कि मैंने आपको पहले एक बार पूरा गिफ्टिंग के ऊपर ही मैंने एक बात करी थी किसी पुराने किसी सेशन के अंदर। ये सिर्फ ना लाला जी के माइंड में होता है ये। ठीक है कि मैंने गिफ्ट नहीं दिया सब बर्बाद हो जाएगा। इनफैक्ट मैं अपना ही स्टोरी शेयर करता हूँ। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स मैं देखता था सारे दिवाली के ऊपर गिफ्ट देते हैं अपने अपने कस्टमर्स को। मैंने भी जाकर के देना शुरू कर दिया। बट मैंने ये देखा कि अगर एक 200-500 करोड़ की कंपनी का एक बंदा है जो मेरे को साल का 5-10 लाख रुपए का बिजनेस देता है, उसके हिसाब से अगर मैंने उसको 2,000 रुपए का या 500 रुपए का या 5,000 रुपए का कोई गिफ्ट दे दिया, उसको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस गिफ्ट से। वो गिफ्ट की वेट कर रहा होगा, यार मनोज बजाज जाएगा मेरे को इस बारी 500 रुपए का कुछ कप देके जाएगा, कुछ मग देके जाएगा, कुछ गिलास दे करके जाएगा। नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसको दे रहे हैं गिफ्ट। अ, बिल्कुल ठीक है, गिफ्टिंग की भी पूरी साइंस है। मैं गिफ्टिंग कंसल्टेंट्स को हेल्प कर चुका हूं, तो मैंने उनके साथ पूरी साइंस इसके अंदर डिस्कस करी थी कि गिफ्टिंग की साइंस कैसे आपको इवॉल्व करनी चाहिए, किसको गिफ्ट करना चाहिए, कैसे गिफ्ट करना चाहिए। यू हैव टू बी एबल टू मेजर द इम्पैक्ट। तो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला कि इंस्टेड ऑफ गिविंग गिफ्ट्स टू एवरीबडी एंड एनीबडी इन ए स्पेसिफिक कंपनी, शुड ओनली गिव इट टू पीपल हु वुड प्रॉब्ली एटलीस्ट आपके पैसे का जो रिकवरी है वो फास्टर करने में हेल्प कर देंगे। मे बी अकाउंट्स टीम, मे बी डिसीजन एडमिन मेकर, टीम, मे डिसीजन बी मेकर। एडमिन टीम। नहीं, डिसीजन मेकर तो जो होगा वो लाला ही होगा। आपकी कंपनी के अंदर जो है या आपके साइज की कंपनी के अंदर सारे लाला जी होंगे जो डिसीजन मेकर्स होंगे मोस्ट ऑफ्टन। तो अब मैं नहीं आपको 500 रुपए का या 1,000 रुपए का या 2,000 रुपए का गिफ्ट दूंगा तो आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर, दिवाली में तो ये हाल है कि पीपल एक्चुअली कॉल अप कीजिए, अब आई नहीं जी, दिवाली का टाइम है। यस। हाँ, क्योंकि आपने एंड आदत डाल दी है, आपने एंड आदत डाल दी। और लोग आपको सर, फोन करके अगर ये बोलते हैं कि कैलेंडर नहीं भेजे आपने इस साल, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि मैं हर साल जो है अपने पॉइंट्स बढ़ा लेता हूँ 10 लोगों को कैलेंडर आपसे मांग करके किसी और को दे करके। कैलेंडर के ऊपर पैसा सारा लगा आपका, वो अपने जिया जी को, साले साहब को, साली को, XYZ को वहां पर कैलेंडर्स बांट रहे हैं कि इस साल कैलेंडर तुम्हारे को भेजूंगा, बड़े अच्छे कैलेंडर आते हैं तुम लगा लेना। अपने पॉइंट्स बना रहे हो। ओ जिया जी के कैलेंडर्स बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे बढ़िया से हाई क्वालिटी कैलेंडर्स होते हैं, फोटो बड़ी अच्छी होती है उसके अंदर, भगवान जी बड़े अच्छे होते हैं उसके अंदर। यस यस, इट हैपेंस विद अस। एक एक 3-4 कैलेंडर्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पूछता है। हाँ, ऐसा ही होता है। अच्छा, हमने वो रिस्ट्रिक्ट करी हुई, ओनली सेंड वन वन टू अ कंपनी उनके लगाने के लिए। कई दफा यस वी गेट अ रिक्वेस्ट कि हमें और भेज दीजिए, तो वो इसमें राशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वी डू, कि थोड़ा सा वो डिमांड बना के रखते हैं अपन उस चीज का, जब व्हेन यू गिफ्टिंग इनटू दोस पीपल। वो आप उसको जैसे मर्जी आप क्लेम कर लो, जस्टिफाई कर लो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि लेट अस से अब आप कहते हैं कल से कोई कैलेंडर नहीं जाएगा, आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ नहीं। कल से कोई गिफ्ट नहीं जाएगा, आपके कुछ नहीं, बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तो जी। इसका मतलब सिर्फ आप अपनी ईगो के लिए और सिर्फ आप अपनी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए और इन द लैक ऑफ एनी बेटर स्ट्रेटेजिक अप्रोच ये हम कर रहे हैं। यस, यू आर राइट। लैक ऑफ बेटर स्ट्रेटजी। तो मैं जो है ना बिल्कुल सीधी ब्रूटली ऑनेस्ट बात करता हूं, मेरे को जो है आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। मैं आपको हमेशा काउंटर क्वेश्चन करूंगा आपके डिसीजंस को एज ए कोच, एज ए मेंटोर, अनलेस आई अंडरस्टैंड एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग in your current business in the context of marketing and sales, you will never ever be able to grow your business. You will never ever be able to fix what is broken in your business in the context of marketing and sales. And ये बात मैं पहले हजारों बारी कह चुका हूं और मैं आने वाले टाइम के अंदर और आज भी मिला करके लाखों करोड़ों बारी बार बार रिपीट करूंगा। मार्केटिंग एंड सेल्स
is the only function that brings cash flow in. Rest, all the functions send cash flow out. And most of the lollies are not even focused, not even worried, not even bothered about marketing and sales. वो कहते हैं मेरे से प्रोडक्ट अच्छा बनवा लो, मेरे से XYZ अच्छा बनवा लो, मेरे से XYZ बेटर करवा लो. But you know, Manoj, I'm not built for marketing. I'm not built for sales. My DNA does not allow me. अरे इतनी फैंसी इंग्लिश बोलते हैं ना, 2 मिनट तो मैं भी चौंक जाता हूँ, मनोज बजाज भी चौंक जाता है, क्या बोल गया ये अभी. One of the guys said, you know what, Manoj, my DNA doesn't allow me to sell. To be salesy. मैंने कहा तू खड़ा और बाहर निकल यहाँ से अभी का अभी. मेरे को 1 मिनट लगा इसने क्या बोला अभी. My DNA doesn't allow me. I'm not wired that way. I'm not wired. My brain, my mind, my whole being is not wired that way. अरे क्या फैंसी अंग्रेजी मार के जाते हैं लोग. मेरे को लगता है यार इसको तो यहाँ पे पटक पटक के धोबी पछाड़ देना चाहिए बंदे को. ये बिजनेस कैसे कर रही है. ओके, सो दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक. अब आप कहते हो कि इस चीज को छोड़ के मेरे से कुछ भी और करवा लो, ऑपरेशन के अंदर अमैयास लगवा लो, मेरे से गूगल शीट बनवा लो, मेरे से ये करवा लो, मेरे से वो करवा लो, बट मेरे से मार्केटिंग मत करवाओ, मेरे से सेल्स मत करवाओ. ये समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि अगर आप मार्केटिंग के अंदर और सेल्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, somebody else is doing this part. भगवान ना करे आपने ऐसे खुद एक्सपीरियंस करा हो, या फिर आपने ऐसा देखा बहुत लोगों का होगा. एक्सपीरियंस आपने शायद खुद नहीं करा होगा तो होगा कि 2-3 पार्टनर्स थे. एक पार्टनर कहते थे कि मैं बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस देखता हूं, दूसरे पार्टनर कहते थे कि मैं सारा मार्केटिंग देखता हूं. किसी टाइम के ऊपर XYZ टाइम के ऊपर कुछ आपस में डिस्प्यूट हुआ तो मार्केटिंग वाला सारा बिजनेस उठा करके ले गया. बेचारा जो ऑपरेशंस वाला बंदा था वो बेचारा बैठा ही रह गया, उसको समझ ही नहीं आया अब क्या करूं. Even if he had better understanding of product, even if he can create great products, but he doesn't know how to sell, तो घर चलाना तक भी डिफिकल्ट हो गया. वही सेम बंदा जिसको मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर सारा फोकस था, जिसको आता था, उसने अपना सिर्फ बनाने वाला वेंडर चेंज कर लिया. पहले वो अपने ब्रदर के थ्रू बनवाता था या अपनी फैक्ट्री बनवाता था, अब वो किसी XYZ से बनवाता है. सारा बिजनेस खींच के ले गए हो. क्या आप में से कभी किसी ने सुना है, एक्सपीरियंस करा है ये चीज ऐसा? खुद करा हो, खुद ना करा हो, किसी का सुना हो ऐसे? मेरे पास बहुत सारे किस्से ऐसे इस तरीके से आते हैं. वेरी ट्रू सर. ब्रदर्स के केस के अंदर मैंने देखा है, पार्टनर्स के केस के अंदर मैंने देखा है, मेरे अंकल के साथ में, मेरे कजन के साथ में मैंने ऐसा देखा है होते हुए. कहीं पर होता है कि माइंडसेट मैच नहीं करता XYZ रीजन से. मैं ये नहीं कह रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी करते हो, मार्केटिंग एंड सेल्स इज ए मस्ट 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 थिंग दैट एवरी बिजनेस ओनर or anybody who wants to become a business owner, okay, must know and understand. Do you guys agree with me? Is this making any sense? Yes. Yes. तो अब हम बात करते हैं मार्केटिंग के ऊपर. अब यहां पर कॉन्टेक्स्ट फिर से वही आ जाता है कि मार्केटिंग का क्या मतलब है, मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है. बहुत सारी बारी लोग आपस में इसको इंटरचेंजेबली डिस्कस करते हैं. सो मार्केटिंग की जो सिंपलेस्ट और मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन मेरे को लगती है कि अपने नोन एंड अननोन सर्कल के अंदर लोगों के मन में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की खरीदने की इच्छा प्लांट करना, आइडिया प्लांट करना, और उनको खरीदने की प्रगाढ़ इच्छा प्लांट करना इज मार्केटिंग. अपने करंट कस्टमर्स को या न्यू या अननोन कस्टमर, स्ट्रेंजर्स के माइंड में आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस को खरीदने की इच्छा प्लांट करना इज मार्केटिंग. लोग इसको कहते हैं लीड जनरेट करने तक मार्केटिंग, उसके बाद सेल्स. लीड कब आएगी? जब उसके मन में इच्छा होगी कि चलो एक बार खरीद के देख सकते हैं या ट्राई करके देख सकते हैं. अब ऐसा करने के लिए आपके पास दसियों हजारों तरीके हैं. क्या कोई बता सकते हैं कि मार्केटिंग के क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है, या आप क्या करते हैं? एक डेली कैलेंडर के ऊपर, डेली कैलेंडर के ऊपर तो बात हो ही गई है, गिफ्टिंग के ऊपर बात हो गई है. एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस आर डूइंग? Exhibitions. एग्जीबिशंस, हाँ बिल्कुल ठीक है, Close and बिल्कुल ठीक board है. सॉरी, advertising.
नो साइन Introduce बोर्ड। pamphlets, websites. वेबसाइट बनाने से मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे होगी? प्रमोट आप करना किसी पड़ेगा को उसको। डेमो देते हो तो यू कैन शो द प्रोडक्ट, लोग आके हाँ। ये मेरे को ना थोड़ा सा आपकी आवाज का वॉल्यूम सुन के ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपकी बात के ऊपर। मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हो मेरे को लग रहा है कि शायद आपको लगता है कि इससे कुछ हो सकता है, बट आप 100% श्योर नहीं हो कि इसको मैं कल सवेरे क्या करूंगा और मेरे को परसों से या अगले हफ्ते से अगले महीने से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। यू कैन करेक्ट मी इफ यू थिंक आई हैव ए रॉन्ग फीलिंग अबाउट इट। प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? that is one of the tools you use for marketing. हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि वेबसाइट अगर मेरी हो, अच्छी हो, ढंग की वेबसाइट हो, तो मेरे पास बिजनेस आ जाएगा? वेबसाइट को प्रमोट भी करना पड़ेगा तभी आएगा, बिकॉज विजिबिलिटी तो तभी बनेगी। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब वेबसाइट को प्रमोट करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? अ, मतलब मैं आपको वेबसाइट को प्रमोट करूंगा, वेबसाइट मेरे बिजनेस को प्रमोट करेगी। टारगेटेड ऑडियंस को हम लोग अगर वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की बात हो जाती है कि हम लोग वो सीओ में करके टारगेटेड कस्टमर को उनको पॉपअप करें, दिखाएं, उनको विजिबिलिटी आती रहती है, तो इट 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 गेट्स रजिस्टर्ड इन द बैक ऑफ द माइंड। मेरे को आपकी बात सुन के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कल सवेरे से या इस हफ्ते से आपकी एसईओ की क्या स्ट्रेटेजी होगी जिसकी वजह से आपका इस महीने, अगले महीने, अगले क्वार्टर या 6 महीने के बाद रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आप बहुत ही एक जेनेरिक आप चीज डिस्कस कर रहे हो मेरे से। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, दैट इज द केस विद मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स। उनको लगता है कि ऐसा करने से ऐसा कुछ हो सकता है, हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दैट डज नॉट वर्क आउट दैट वे। जैसे मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वो पाकिस्तान करता हमने 6 जेट गिरा दिए, 6 जेट गिरा दिए, 6 जेट गिरा दिए, तो उससे पूछा उनके फॉरेन मिनिस्टर से कि भैया आपके पास कोई प्रूफ है? कहते हैं हाँ, इट इज ऑल ओवर सोशल मीडिया। जब इंडिया के लोग कह रहे थे देखो ये प्रूफ है कि हमने इनके 12 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए, पाकिस्तान वाले कहते दिस इज ऑल ओवर सोशल मीडिया, नॉट इन आवर पाकिस्तानी सोशल मीडिया, इट इज ऑन इंडियन सोशल मीडिया, देख लो। तो सब लोगों ने कैसे रिएक्ट करा था उसके उस टाइम के ऊपर? हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट? लाफ्ड ऑन देम। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग या एसईओ जितना यूजफुल है, जितना आपके लिए काम कर सकता है, मैंने ऐसा रियलाइज करा है कि 95, 97, 99% लोगों को मालूम नहीं है उसका सही तरीका क्या है। सो एक बारी के लिए बात करते हैं इसको कॉन्वर्सेशनल बनाते हुए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेरी हो, तो मेरे से बात कर लेना बीच में। सो पहला क्वेश्चन है कि मेरे को बात किससे करनी है, और उसके साथ ही साथ में इसके साथ जुड़ता हुआ क्वेश्चन है मेरी बात उस तक पहुंचेगी कैसे? क्या आपने ये क्वेश्चन फिगर आउट कर लिया है? क्या ये आपने क्वेश्चन फिगर आउट कर लिया है कि मेरे को बात करनी किससे है और मेरी बात उन तक पहुंचेगी कैसे? Anybody who would like to share? Yes, Manuj. These are the people who are my target audience. मैं होर्डिंग्स के थ्रू, डायरीज के थ्रू, कैलेंडर्स के थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू उन तक पहुंच जाऊंगा, या मैं सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुंच जाऊंगा, या एसईओ से उन तक पहुंच जाऊंगा, या होर्डिंग्स एंड बैनर्स लगा करके उन तक पहुंच जाऊंगा। सर आप आरओआई की बात करेंगे, अदरवाइज तो पीपल यूज दिस काइंड ऑफ टूल्स, होर्डिंग्स। हाँ, मेरे को मालूम है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर अमन ने अपने करंट बिजनेस को ग्रो करना है, तो जो भी उनके टारगेट ऑडियंस हैं वो कौन लोग हैं, और आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे? ईमेल से पहुंचेगा, पर्सनली हैंड डिलीवर करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप से पहुंचेगा, एसएमएस से पहुंचेगा,
आपको बंदा भेजना पड़ेगा, कोरियर करना पड़ेगा, आपको होर्डिंग्स के थ्रू या लीफलेट्स के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू या कहीं से आपको आप मैसेज भेजोगे और आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाएगा वो। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू क्रैक। Sir, in I our case, recently tried something. It was I'll give an example. We were handling battery energy storage system, very typical in a DG handling cargo. और उसमें लोगों प्रॉब्लम भी होती है, एंड देयर आर बिग प्लेयर्स, ठीक है। लार्ज कॉर्पोरेट्स, बिकॉज एक बेस भी ऑलमोस्ट 4.5-5 करोड़ का कॉस्ट करता है, एंड हंड्रेड्स ऑफ आने होते हैं, इट्स लाइक ठीक है दैट. जी, ठीक है। So what I did was I wrote a book about this BESS only. BESS का बना के कि भाई उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो, सेम सेम कंसेप्ट बना के जितने भी ये ओनर्स थे उन सब के मैंने कोरियर करवा दिए. सो आई वुड से ऑलमोस्ट जितने भी भेजे मैंने 27-28% लोगों से तो मेरे पास वहां से आया, बाकी से नहीं आया, बट 27-28 पीपल had called up, they asked for a meeting, and उन सब लोग काम भी करना शुरू कर दिया है. एंड बाकी this is what we're trying to do right now. ये this is the latest which is happening with us. वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज ए ग्रेट स्ट्रेटजी। अगर आपने बुक लिखी है, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो बुक लिखना लोगों का सपना होता है, यार मैं कभी बुक लिखूंगा, फिर वो कभी शुरू करते हैं, फिर वो 1 चैप्टर 2 चैप्टर लिखते हैं, फिर लगता है तो बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लग रही है, कभी बाद में करेंगे, एंड देन इट बिकम्स ए रिटायरमेंट प्रोजेक्ट कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब बाकी काम नहीं होगा तब मैं इसको करूंगा। सम ऑफ यू प्रॉब्ली वुड हैव ऑथर्ड ए बुक, अब वो कहीं पे किसी हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ी होगी या कहीं पर पड़ी होगी, यू डोंट नो हाउ टू यूज इट टू ग्रो योर बिजनेस। तो बुक जो है ऐसी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपको कोई आइडिया नहीं है, बुक आपके लिए वो दरवाजे खोल सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। इतनी अमेजिंग केस स्टडीज हैं, इतनी अमेजिंग इंसाइट्स हैं बुक मार्केटिंग के अंदर। कहीं पर किसी से मीटिंग चाहिए, मीटिंग नहीं मिल रही, जस्ट टू शेयर विद यू, थोड़ा सा मैं यहाँ से डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि क्या तरीका है बुक को यूज करने का। So one of the past batch participants in my 5 months workshop and book writing workshop, he said कि सर मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, हमारे को प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट के अंदर जाना है, तो जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स, नॉट रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर इंडिया के ना टॉप 4-5 आर्किटेक्ट्स हैं जहां पर 70-80% बिजनेस खत्म हो जाता है, बाकी 20% बिजनेस इधर उधर फैलता है, ट्रिकल डाउन करता है। 70-80% जो है सारा बिजनेस लग्जरी सेगमेंट का, हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट का, ये 4-5 आर्किटेक्ट्स में खत्म हो जाता है। कहते हैं आई हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस आर्किटेक्ट, हिज नेम स्टार्ट्स विद ए, ओके, सो लेट अस से दिस ए गाय ही हैज टू कनेक्ट विद। कहते हैं पिछले 6 साल से कनेक्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कॉल करते हैं तो वहां पर उनकी ईए उठाती हैं, जवाब नहीं आता। कहते हैं आई इवन स्पॉन्सर्ड एन इवेंट वेयर ही वाज द चीफ गेस्ट एंड आई वाज द चीफ स्पॉन्सर। लाखों रुपए का मैंने वहां पर उनको स्पॉन्सरशिप का पैसा दिया, थिंकिंग दैट वो चीफ गेस्ट है, मैं चीफ स्पॉन्सर हूँ, वहां पर बातचीत होगी, मुलाकात होगी, आगे हमारे को कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने में हेल्प होगी। क्यों करा लाखों रुपया? क्योंकि मालूम था कि अगर वो पर्सन कनेक्ट हो गया तो वहां पर एक बिजनेस के अंदर, एक ट्रांजैक्शन के अंदर इतना बिजनेस हो जाएगा जहां पर इससे फर्क ही नहीं पड़ता हमने कितने लाख रुपए लगा दिया। वहां पर हुआ क्या, वहां पर जो ऑर्गेनाइजर थे दोनों को मीटिंग करवाई, हैंडशेक हुआ, और वो सारा लाखों रुपए का जो वैल्यू निकला वो 5 सेकंड का हैंडशेक का निकल करके आया। कहते हैं उसके बाद कोई बात नहीं, वहां पर सिर्फ इतनी बात थी, ही इज द चीफ स्पॉन्सर, ही इज द चीफ गेस्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर चीफ गेस्ट। बस ये इतनी बात हुई, वो हैंडशेक करा, उसमें 10 लोग और लाइन में लगे होते वहां पर, डिड नॉट वर्क आउट। फिर मैंने जो बुक राइटिंग वर्कशॉप करता हूं उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी। आपको मालूम है फॉरवर्ड क्या होता है? आगे का तो फ्यूचर। फॉरवर्ड क्या होता है कि हर किताब के अंदर आप अपने इंडस्ट्री पीयर से, जिनका रेपुटेशन आपके इक्वलेंट है या आपसे ऊपर है मार्केट के अंदर, उनसे आप किताब भेज करके रिक्वेस्ट करते हो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस बुक, अबाउट दिस ऑथर। सो फॉरवर्ड जो है वो लिखा जाता है ऐसे लोगों के साथ, या ऐसे लोगों को से लिखवाया जाता है जिनकी रेपुटेशन, जिनकी रीच, जिनका ऑरा, जिनका
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपके जैसा हो या आपसे बड़ा हो। अब फॉरवर्ड लिखने के लिए इनको मैंने बात करके सारी स्ट्रैटेजी बताई और मैंने बोला कि आपके पास नंबर है उनका? कहते हैं हाँ। कहते हैं सर मगर कॉल करता हूं कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा आप कॉल करके टिपिकली क्या बोलते हो? कहते हैं सर वी आर इन दिस बिजनेस एंड वुड लाइक टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट एंड लाइक टू हैव ए मीटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मोस्टली यही होता है, ऐसे के आसपास में कोई लैंग्वेज होती है अगर आपको किसी से बात करनी हो फोन के ऊपर। तो मैंने कहा अब इसको चेंज कर दो, आप इसको बोलो कि I have been following your journey for last X number of years and I'm greatly motivated and inspired. I have recently authored a book and I would love to have you write the foreword for this book because your foreword is going to be the motivation factor and inspiration factor for my book readers also as well. अब ये मैंने उनको स्क्रिप्ट बता दी, यही हुआ। उन्होंने उस नंबर पे कॉल करा, उनकी ईए ने उठाया, तो वही पहला क्वेश्चन, हाँ जी क्या काम है? अब जो मैंने स्क्रिप्ट बताई थी इन्होंने वो स्क्रिप्ट वहां पर एज इट इज वहां पे जाके बोल दी। कहती हैं लेट मी गेट बैक टू यू। और 15 मिनट के बाद उनका कॉल आया कि हम परसों मिल सकते हैं, आप प्लीज किताब लेकर के आइएगा। 6 साल, लाखों रुपए का पैसा और 15 मिनट फ्री में मीटिंग मिल गई। अब फॉरवर्ड से रिलेटेड इसके अंदर मैं 5 स्टेप की मीटिंग्स आपकी करवाता हूं। अगर आप चाहो तो फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप 5 मीटिंग्स ले सकते हो। Will 5 meetings be good enough to create an impact, trust, credibility, relationship to start doing new business with this guy? यस Yes. तो मैंने Yes. उनको 5 मीटिंग की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताई। पहली मीटिंग तो मैंने अभी अभी फिक्स करवा दी। अब जो बंदा 6 साल से मिल नहीं रहा था, इट सो हैपेंड कि उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको सैटरडे तक फॉरवर्ड दे दूंगा मैं आपको। और सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे को उनका कॉल आया। कहते हैं मिस्टर के, जिनका मैं बुक की बात कर रहा हूँ, जो मेरे बुक राइटिंग और वर्कशॉप के अंदर मेरे पार्टिसिपेंट थे, मिस्टर के, आई एम सो सॉरी, माय सिंसियर अपॉलॉजीज। मैंने आपको सैटरडे का टाइम दिया था, मैं नहीं कर पा रहा। विल इट बी ओके? कैन यू प्लीज गिव मी 1 or 2 more days सो दैट आई कैन फिनिश इट अप एंड आई विल बी 100% गिविंग यू माई फॉरवर्ड ऑन मंडे, बाय मंडे। अब आप इमेजिन करो, जिस इंडस्ट्री के अंदर ये बंदा भगवान है, 6 साल से मीटिंग नहीं मिल रही, लाखों रुपए का पैसा स्पेंड कर दिया है, वो माफिया मांग रहा है, सॉरी सर गलती होगी, मेरे को माफी दे दो, मेरे को 1-2 दिन का समय और दे दो। ये है बुक की पावर। समझ में आई बात कि नहीं आई? मजा आ गया तो लिखो MAG। मजा आ गया। ये तो मैंने भी रियलाइज किया था, मतलब जो रिस्पेक्ट मिलती है उसके बाद, यस वो नॉर्मली एज अ फिर वो जो दे उससे पहले दे यूज्ड टू ट्रीट लाइक अ वेंडर, एक कोई यस इज वन ऑफ द वेंडर हु जस्ट कम। यस। अब हम जो है ना बुक रिस्पेक्ट के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। बुक जो हम लिख रहे हैं वो धंधा बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, ऐसी जगहों से लीड्स और मीटिंग्स जनरेट करने के लिए लिख रहे हैं जो आज की डेट में इनएक्सेसिबल हैं, जो दरवाजे या खिड़कियां हमारे लिए नहीं खुलते हैं उनको खोलने के लिए, और ऐसे दरवाजे और खिड़कियां भी हैं, सीक्रेट डोर्स हैं जो हमारे को मालूम ही नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं, वो मालूम चलाने के लिए और उनको खोलने के लिए। वो है पावर ऑफ बुक। तो आई वुड recommend every single business owner to author at least one book, if not more. अगर आपको उसमें चैलेंज है, क्योंकि जब भी लोग मेरे से बात करते हैं बुक के बारे में, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मनोज आई डोंट हैव टाइम टू ऑथर ए बुक। तो मैं उनको ये बताता हूं कि देर आर 12 डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस, दीज आर कॉल्ड स्पीड राइटिंग टेक्निक्स। आपने स्पीड रीडिंग सुना है? क्या होता है? व्हाट इज स्पीड रीडिंग? Keep and read. क्या होता है स्पीड रीडिंग? अरे किसी ने सुना है स्पीड रीडिंग? यस। क्या होता है स्पीड रीडिंग?
So you can read faster. Like if you are reading one page in say 5 minutes, 7 minutes, so you can read faster like that. एब्सोल्युटली। अब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्पीड राइटिंग। आप में से किसी ने स्पीड राइटिंग का कॉन्सेप्ट सुना है या यूज करा है? No. ओके। स्पीड राइटिंग होता है कि अगर आपको एक किताब लिखने के अंदर, लेट मी आस्क यू, आपके हिसाब से एक किताब लिखने में कितना समय लगेगा? एक अमेजिंग किताब लिखने के अंदर जहां पर लोग आपको पढ़ के बोले यार मनोज जी कमाल कर दिया, अमन जी कमाल कर दिया, राजेश जी कमाल कर दिया, अमेजिंग किताब लिखता लिया आपने ये। 2 साल। ऐसी किताब लिखने के लिए कितना Six, समय 6 लगेगा? months to 1 year. 6 months to 1 year. 1 to Okay. 2 years. 1 to 2 years. Okay. Excellent. My class is good. सॉरी, क्या कह रहे थे राजेंद्र जी? नहीं, Okay. लेस देन अ मंथ। तो लेस देन ए मंथ। कहाँ है आपकी किताब? दिखाऊं सर, अभी दिखाया था आपको, इट्स ऑलरेडी प्रिंटेड इन दिखाओ 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 दिखाओ। एक सेकंड लाता हूं। वंडरफुल। सो पॉइंट बीइंग कि अगर आपको लगता है 6 महीने लग रहे हैं, 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, अगर कोई आपको बोले कि ऐसी स्पीड राइटिंग टेक्निक्स हैं जहां पर जैसे इन्होंने बोला लेस देन ए मंथ, मैं बोलता हूं हाउ अबाउट इफ यू आर एबल टू कंप्लीट योर बुक इन 7 hours? किताब लिख गई है। मजा आ गया। लोगों को विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो 15 घंटे में लिख देंगे तो चल जाएगा, मैजिक हो जाएगा, जादू है। 20 घंटे में तो कोई गधा भी लिख देगा। सर ये What's the name? वंडरफुल, What is the name? अमेजिंग। सर दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट्स बियॉन्ड बॉर्डर। वंडरफुल। लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, गोज वेरी वेल विद दैट। थैंक यू। ओके। सो अब आपको जैसे ही मैं बोलता हूं कि आप 7 घंटे के अंदर, 15 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर किताब लिख सकते हैं, देयर आर मेथोडोलॉजीज दैट एग्जिस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का आता है, मनोज, मैंने पूरी जिंदगी के अंदर खून लगा करके, आत्मा निचड़वा करके जो है ना एक बिजनेस के अंदर रेपुटेशन बिल्ड करी है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी कॉपी पेस्ट बुक एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क माई रेपुटेशन कि कहीं से भी कुछ भी अंट शंट उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, किताब बना दी किताब के नाम के ऊपर, और मैंने जाके सर्कुलेट करनी शुरू कर दी। आई वुड नॉट बी एबल टू लिव अप टू माई रेपुटेशन। सो हाउ अबाउट आफ्टर यू हैव completed your book, people are going to thank you, people are going to be amazed, and people are going to literally call you or message you and thank you that राजेश जी कमाल कर दिया, अमन जी मजा आ गया बुक लिख करके, सिद्धार्थ जी अमेजिंग बुक। तो ठीक रहेगा? ग्रेट ग्रेट। तो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, एंड दिस इज ओनली वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी है, मैंने खुद भी अपनी किताबें लिखी हैं। आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ 26 बुक्स। तो मैंने ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी हैं जहां पर आप स्पीड राइटिंग कर सकते हैं, बट स्पीड राइटिंग डज नॉट मीन शिटी कंटेंट। माय बुक्स हैव सोल्ड अबाउट 480,000 कॉपीज अबाउट in 11 कंट्रीज। तो शिटी तो नहीं है मेरी किताबें, आई कैन गारंटी, आई कैन वाउच फॉर दैट। ओके, सो कमिंग अप टू द कॉन्टेक्स्ट, बुक कैन बी वन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अगर आपको बुक लिखने में चैलेंज है तो मेरी वर्कशॉप जब भी अनाउंस होगी, आंखें बंद करके कर लेना, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर किताब आ जाएगी। ओके। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द वर्कशॉप? 3 days वर्कशॉप होती है। इसके अच्छा। अंदर 60-70% लोगों की किताब वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। 20-30% लोग डिपेंडिंग ऑन, मैं वहाँ पे 12-13 मेथोडोलॉजीज अलग अलग हैं जो मैं सबको शेयर करता हूँ। मैं डिपेंडिंग ऑन द मेथोडोलॉजीज दैट यू पिक अप, दैट यू थिंक इज मोस्ट सुटेबल फॉर योर राइटिंग स्टाइल, फॉर योर माइंडसेट, फॉर योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं जिसके अंदर आपका 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर किताब खत्म हो जाता है। एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर आपका, मैंने बताया, 7 घंटे के अंदर आपका किताब का कंटेंट का पार्ट खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज में 1 आध हफ्ता लग जाता है, 2 हफ्ते लग जाते हैं। कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज है जहां पर आप उसमें एक HCI करते हैं और उसमें काम खत्म हो जाता है। एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर आप 2 से 3 4Ams कर लो, आपकी बुक आ जाएगी। तो
अलग अलग टाइप की मेथोडोलॉजीज हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. ओके, बट मेथोडोलॉजीज आर अनइम्पॉर्टेंट फॉर नाउ. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि बुक को हम मार्केटिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं. हाउ कैन बुक हेल्प यू ग्रो योर business? That is the most important part, and that is what I teach in my workshop. How to position yourself, how to position your book so that people literally, कितना ही बड़ा धंधे वाला बंदा हो, कितना ही बड़ा धंधा हमारे से बड़ा धंधा रन कर रहा हो, एक आपको मालूम है बुक साइनिंग स्ट्रेटजी. एक आपको एग्जांपल देता हूं. एक लोन कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, पास्ट में मेरे 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेंट थे. तो उनका जो है ज्वेलरी का भी काम था. तो ज्वेलरी वाली कंपनी का और एनबीएफसी कंपनी का एंट्रेंस गेट सेम ही है. और क्योंकि ज्वेलरी का, डायमंड्स का बहुत उनका अच्छा खासा काम है, तो सिक्योरिटी वहां पर टाइट रहती है. तो कोई पर्सन आए उनके पास. उन्होंने बोला कि मेरे को XYZ से काम है. कहते हैं जी क्या काम है, किन से मिलना है, आई कार्ड दिखाओ. कहते हैं मैं आई कार्ड लाया नहीं हूँ. कहते नहीं हम ऐसे नहीं जाने दे सकते. तो वो चला गया. उसके बाद 2-3 दिन के बाद एक उनको ईमेल आ गई कि हमने जो है जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू आपको अप्रोच करा था. आपके वहां पर फ्रॉड चल रहा है, आपके यहाँ पर स्कैम चल रहा है, हमारी टीम ने वहां पर विजिट करा है, हमारे को मिलने नहीं दिया गया, हमारे को एंट्री के ऊपर जो है XYZ कुछ भी कहानी करके बोल दिया, एंड वी आर गोइंग टू पुट सो मच पेनल्टी ऑन यू और वी आर गोइंग टू कैंसिल योर एनबीएफसी लाइसेंस. ये ईमेल आ गई. अब ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता है जबकि आप रियल ऑथेंटिक बिजनेस रन कर रहे हो, तो बहुत बड़ा झटका लगता है मेंटली. तो मेरे से उन्होंने बात करी, मनु जी क्या करूं मैं कहा, किताब का है. कहता है वो तो आ गई. मैंने कहा फटाफट जाओ मिल के आओ. और पहली कॉन्वर्सेशन ऑफिस में घुसते ही पहले करना, सर बिफोर वी डिस्कस लेट मी ऑफर यू माय पर्सनली साइंड कॉपी ऑफ दिस बुक. कैन यू इमेजिन क्या हुआ होगा वहां पर. उस जीएसटी ऑफिसर के पास गए, कोई सीए थे जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो उन्होंने पैनल के ऊपर थे. तो वहां पर गए वो, और जाते ही उन्होंने पहली एक चीज बोल दी जैसे मेरे से डिस्कस हुआ था कि बिफोर द कॉन्वर्सेशन बिगिंस, घुसते ही पहले आप प्रेजेंट कर देना बुक को. कहते हैं उसके एक्सप्रेशन इतने तेजी से चेंज हो गए. उसने मेरे को बिठाया, उसने मेरे को वहां पे चाय पिलाई, और सिर्फ आधा घंटा उसने और कोई बात ही नहीं करी, सिर्फ बुक के ऊपर ही बात करता रहा कि मेरा भी बचपन का सपना था मगर मैं इतने सारी चीजों में उलझा रहता हूँ, मेरी किताब ही नहीं आ रही. आपने किताब लिख दी, माई अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू यू. कहते हैं सर आपके साथ एक फोटो खिंचवा लूं. वो बंदा कह रहा है इसको, सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ, एक आपके साथ फोटो ले सकता हूँ. अब ये दो ब्रदर्स हैं. तो उसने कहा हाँ हाँ श्योर. तो ब्रदर ने फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाई. और उसके बाद बोला सर आपसे मैं आके मिलूंगा, मैं भी सीखना चाहता हूँ कि आपने कैसे किताब लिख ली, मैं भी इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा तो हो ही नहीं पा रहा. तो आधा पौना घंटा ये हो गया. तो इसके बाद जो है उन्होंने बोला कि सर वो हमारे यहाँ पर आए थे, हमारा ज्वेलरी का भी काम है, उन्होंने आईडी प्रोड्यूस. कह रहे छोड़ो जी छोड़ो, वो तो समझ में आ गया, आपने किताब लिख दी, आपका बिजनेस गलत थोड़ी हो सकता है. मतलब उसके ऊपर मात्र 1.5 मिनट बात हुई, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि आपकी कंपनी में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. उस पर मात्र 1.5-2 मिनट बात हुई. बाकी सारी की सारी फोकस जो रह गया वो रह गया बुक के ऊपर. कैन यू इमेजिन कितनी रिस्पेक्ट वहां पर आप गेन कर देते हो. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ऐसी क्या मार्केटिंग या सेल्स स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. कैन बुक बी वन ऑफ देम? यस, 100%, विदाउट अ डाउट, नो डाउट अबाउट इट, प्रोवाइडेड यू नो हाउ. ओके, एंड इतने सारे एग्जांपल्स हैं बुक से रिलेटेड. आई कैन गो ऑन गिविंग यू एग्जांपल आफ्टर एग्जांपल आफ्टर एग्जांपल कि बुक को मार्केटिंग में कैसे यूज करा जा सकता है. नाउ और क्या क्या तरीके हो सकते हैं बुक के अलावा. अब मैं बहुत रोक रहा हूं अपने आप को. अगर बुक नहीं पब्लिश कर सकते तो व्हाइट पेपर पब्लिश कर सकते हो. व्हाट इज अ व्हाइट पेपर? व्हाट इज अ व्हाइट पेपर? मालूम है सबको? नो। ओके, क्या बिजनेस है राजेश आपका? चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, सीए ऑडिटिंग में। ओके,
तो रोज गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं रूल्स के अंदर। यस यस उन नोटिफिकेशंस का किसी बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इसके ऊपर 2 4 5 6 पेज का कंटेंट लिखा जा सकता है? यस, हम भेजते हैं नॉलेज अपडेशन बस बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, लिखा जा सकता है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, अब सिर्फ आपको इसको डिवाइड करना है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, और उसके आगे आपको लगाना है इंडेक्स, और उसके आगे आपको लगाना है उसका कवर और कॉपीराइट, और उसके बाद अपना ऑथर प्रोफाइल। ये आपका बन गया व्हाइट पेपर। ओके। अब आप मेरे को बताओ कि हम लोग सबको ईमेल्स भेजते हैं, ये बेटर यस, स्टेटमेंट है, या आई हैव ऑथर्ड 51 व्हाइट पेपर्स इन लास्ट 1 ईयर? ये बेटर ऑफ कोर्स। जो भी आप कर रहे हैं, सिर्फ उसको करने का तरीका स्लाइटली चेंज कर दिया आपने, और उसको हमने बोला व्हाइट पेपर। सो फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड what is a white paper, a white paper is a document based on statistics and facts. It's a non-fiction document. इसका नाम ही व्हाइट पेपर रहता है। हाँ, व्हाइट पेपर जो हो गया, जैसे बुक हो गया वैसे व्हाइट पेपर होता है। तो ओके। white paper is a scientifically researched or technical document. It can be a technical document, it can be a research document, it can be a scientific journal also as well. It can be anything which is based on numbers, stats and facts. It is a non-fiction document. तो हेडिंग रहेगी व्हाइट पेपर ऑन दिस अमेंडमेंट यस, और अपडेट्स। जैसे बुक होता है ना कि बुक का टाइटल होता है, बुक का टॉपिक होता है, या बुक का जो भी होता है, वैसे व्हाइट पेपर का भी टाइटल होगा। ओके गुड। जैसे बुक के ऊपर लिखा होता है 3 horrible mistakes businesses are making in GST and 1 simple way how to fix it, ये आपका बुक का नाम हो गया। यस ओके, उसके नीचे लिखा होता है ना ऑथर का नाम, राजेश यस अग्रवाल, CA, उसका डेजिग्नेशन वगैरह लिखा होता है। सेम वेज अगर आपका व्हाइट पेपर होगा तो व्हाइट पेपर में भी यही होगा, 3 horrible mistakes businesses are making and losing up to XYZ rupees of GST and 1 simple strategy how to fix it, नीचे आ जाएगा नाम राजेश अग्रवाल, ओके गुड। CA। तो यस यस डू ए बिट ऑफ रिसर्च एंड ट्राई टू फिगर आउट कि अगर बुक नहीं लिख सकते तो कम से कम व्हाइट पेपर कर लो। ओके। ओके, नेक्स्ट वुड बी, और क्या कर सकते हैं? वीडियोस बना सकते हैं। यस यस। बना रहे हैं? नहीं अभी तो नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहे? सोचा नहीं, एजुकेशन। ओके, तो आपको जो है, जो अभी आपने, मैंने आपको एग्जांपल दिया 3 हॉरिबल मिस्टेक्स पीपल आर मेकिंग इन जीएसटी, तो क्या आप इसके अंदर ये बता सकते हैं कि क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जीएसटी के अंदर अपना पैसा गंवा रहे हैं? यस यस ऑफ कोर्स बताते ही कितनी हैं होंगी? बट। हाँ, तो बताने के साथ साथ अगर आप इसको वीडियो के ऊपर कर दो, बता रहे होगे तो आप 1 to 1 बता रहे होगे। हाँ वही अगेन वो राइटिंग में फ्लायर भेज देते हैं या हाँ मेल भेज देते हैं। हाँ, तो आपको ये देखना है कि आज की डेट में कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किस चीज के ऊपर होता है? ईमेल के ऊपर होता है, ब्लॉग्स में होता है, या कौन से टाइप का कंटेंट सबसे ज्यादा इजीली कंज्यूम हो जाता है? ये आपको वीडियो ही होगा, इजी टू। ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड ऑडियो इजी एंड टू। वीडियो, यस कि आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने जो है वहां सुन रहे पर हैं। वो ऑन कर लिया और आपका वो सुनते जा रहे हैं आपको। मेरा खुद का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग वीडियो ही है, यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल। बिल्कुल ठीक है, तो आपको इसी चीज को यूज करना है। इसके ओके। पीछे पूरी साइंस है कि वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट लर्निंग क्यों होती है, सबसे ज्यादा लोगों की लर्निंग क्यों होती है, इसके पीछे पूरी साइंस है। बट मैं अभी यस उसके पीछे नहीं जा रहा, आपको बस ये समझना है कि यार इससे बेस्ट तरीका नहीं है, तो कर दो ना, खत्म कर दो बात। यस यस ओके। ओके, यस तो वीडियो भी थैंक यू। अगर आप डालेंगे तो उसका आपका बेनिफिट होगा। उसके बाद यस ब्लॉग पोस्ट या बाकी चीजें हो सकती हैं, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट हो सकता है। यस 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 थैंक यू। सो व्हाट अदर स्ट्रेटजीज कैन बी यूज? तो अब इसके अंदर ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज हो सकती है, न्यूज़पेपर एड्स हो सकती हैं, होर्डिंग्स, लीफलेट्स, ब्रोशर्स हो सकते हैं, कैटलॉग्स हो सकते हैं, आउट ऑफ होम मीडिया हो सकता है, मैगजीन एड्स हो सकते हैं। हाँ, सब कुछ हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उसके अंदर ये मेजर कर रहे हैं कि वहां से लीड्स आ रही हैं, लीड्स काम की हैं और लीड्स कन्वर्ट हो रही हैं।
मोस्टली लोग क्या करते हैं, पैसा तो लगा रहे होते हैं मगर मेजर या तो कर नहीं रहे होते या करना नहीं आ रहा होता कि अगर आपने होर्डिंग्स लगाए, न्यूज़पेपर में ऐड दी, रेडियो टीवी के अंदर आपने ऐड दी, उससे बिजनेस कितना आया, उससे प्रॉफिट कितना आया, वो नहीं ट्रैक कर रहे, या उनको करना नहीं आ रहा होता या वो कर नहीं रहे होते। दोनों ही केसेस के अंदर आप गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। यू नीड टू बी एबल टू फिगर आउट कि जो भी पैसा आपका लग रहा है, आपके पास एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। अभी मैं ऑफलाइन कन्वेंशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात कर रहा हूं। अब और क्या क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस हो सकती है, जैसे आई थिंक नितिन ने बोला था कि उनके हम वेबिनार्स करते हैं या फिर हम एज ए स्पीकर, गेस्ट स्पीकर जाते हैं वहां पर, उनसे बातचीत करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वहां से काफी बिजनेस आता है। व्हेन डन राइट, इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग स्ट्रैटेजी। इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, बिकॉज आई टॉक अबाउट वन टू मेनी इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी एक जने को कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, जैसे राजेश की बात करी हमने, तो राजेश सीए हैं, अगर कोई कस्टमर इनके पास गए या कोई मिलने के लिए इनके पास गए, तो उन्होंने बहुत अमेजिंग चीज बताई एचईएफ के बारे में या जीएसटी के बारे में या लोन रिकवरी के बारे में या एक्सवाइजेड के बारे, लोन रिकवरी लोन के बारे में। ओके, कोई अच्छी बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन बताई। अब वो एक ही पर्सन इनके सामने बैठा था, इनके सामने जो बैठा था उन्होंने वन टू वन बता दिया। अब क्या ये इंफॉर्मेशन बाकी लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है? 101% यूज हो सकती है। हाउ अबाउट Rajesh shares this information on video and shares it with hundreds slash thousands slash tens of thousands of people. अब उसमें से जितने लोगों को ये इंफॉर्मेशन लगेगी, यार वाओ व्हाट एन अमेजिंग अमेजिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब उसके माइंड में दो थॉट्स आएंगे। वन, यार मेरे सीए ने क्यों नहीं बताई ये चीज, या फिर दो, ये बंदा फ्री में सबको बांट रहा है, मेरे सीए को भी तो मेरे को बता रहा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, उसको तो मालूम है मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसने क्यों नहीं बताया? और अगर ऐसी दो तीन चीजें आपने उसको बता दी, तो कहेगा सर जी आप ही संभाल लो मेरा। होता है कभी ऐसा यस आपके साथ राजेश? यस यस, होता ही है, यही होता है। तो अब इस पॉइंट को हमारे को स्केल करना है कि आप वन टू वन की बजाय इसको वन टू मैनी कर दो। वन टू मैनी में 1 to 5, 1 to 100, 1 to 1000, आपको इस चीज को देखना है कि कितना ज्यादा स्केल आप बढ़ा सकते हो, कैसे यस कैसे बढ़ा सकते हो। ये बुक, ये वीडियोस की स्ट्रैटेजी, ये गेस्ट स्पीकर की स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आपको वन टू मैनी के ऊपर लेकर के जाते हैं। इवन ब्लॉगिंग स्ट्रैटेजी, बाकी सारी चीजें जो हैं डिजिटल, वन टू मैनी के ऊपर लेकर के जाते हैं आपको। यस यस। इज दिस मेकिंग सेंस विद एवरीबडी? इज दिस यूजफुल? यस अब सिद्धार्थ सोच रहे होंगे यस कि राजेश जी तो सीए हैं, ये तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, वहां पर तो उनके पास बहुत सारा कंटेंट है, निर्मला दीदी खुद ही बना बना के कंटेंट भेजती हैं राजेश जी को, जाओ अपना बिजनेस बढ़ा लो। मैं क्या करूं? मेरे में तो कैसे होगी ये चीज एप्लीकेबल? सिद्धार्थ, आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं चल रहा? हाँ जी, चल रहा है जी, बताइए थोड़ा रास्ता। हमारे यहाँ तो ये नोटिफिकेशन आता है, जीएसटी की चोरी कैसे बचाओ। ओके, सो अब आपको देखना है कि ये स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या जो टेक्सटाइल लेते हैं, आपके जो बायर्स होते हैं, पोटेंशियल बायर्स होते हैं, मार्केट में कितने तरीके के गड़बड़ होते हैं। क्या ये चैलेंजेस आते हैं कि दिखाया कुछ और था, मिला कुछ और? यस, या फिर ऐसा होता था कि मीटरेज जो है बताई कुछ और गई, निकला कुछ और? वो थोड़ा कम होता है बट हाँ होता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। उसके बाद लॉट टू लॉट कलर डिफरेंस, उसमें तो हम कुछ खैर कर ही नहीं सकते कि वहां पर उसमें कलर जो है फेड हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, पूरा पूरा बिजनेस ही उनका चौपट हो जाएगा इसके बेसिस के ऊपर, अगर इन पैरामीटर्स के ध्यान ना रखा जाएगा। तो आपके एक्सपीरियंस में हम क्या कर सकते हैं इस चीज के अंदर ताकि ये प्रॉब्लम्स कम से कम हो जाए? या फिर अवेलेबिलिटी, टाइमली डिलीवरी, उसके बाद जो कपड़ा जो है फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा, धुलने के बाद श्रिंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्सवाइजेड 50 तरीके के इश्यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो क्या ये इश्यूज आप फेस करते हैं या कॉन्वर्सेशंस में आते हैं आपके सेलिंग के टाइम के ऊपर? हाँ जी।
So we have to find the तो मतलब problems faced by the clients like those. इसी के ऊपर ही बात करनी है आपने। तो इसी चीज के ऊपर आपको बार बार आपको फोकस करना है कि क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को अगर आप डिस्कस करते हो, उसको एड्रेस करते हो, तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड अटेंशन, यू विल बी एबल टू कैप्चर देयर अटेंशन एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट इन्फ्लुएंस। दिस इन्फ्लुएंस इज इवेंचुअली गोइंग टू रिजल्ट इनटू मोर बिजनेस फ्रॉम देम। और क्या क्या कर सकते हैं? अब इन्हीं चीजों चीजों को स्पीड अप करने के लिए, लेटर से आपने कोई किताब लिख ली, लेटर से आपने कोई स्ट्रेटेजी बना ली, लेटर से आपके पास कुछ कंटेंट बन गया। अब इन्हीं चीजों को स्पीड अप करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि देखो मेरे पास ये कंटेंट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, रीड इट फ्रॉम हियर। अब वो क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं? वो रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, वो आपका लिंक्डइन हो सकता है, वो आपका फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, ट्विटर हो सकता है। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को आपको वहां पर यूज करना है। अब क्वेश्चन आता है कि मनोज, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आई नो, बट मेरे बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? मेरा B2B बिजनेस है, तो आप ये जो प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हो तो सारे डिजिटल हैं। मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं है डिजिटल के अंदर, B2B का क्या काम है? क्या किसी के माइंड में ये थॉट आता है, क्वेश्चन आता है कि मेरा B2B बिजनेस है, मेरा क्या काम है डिजिटल के ऊपर? डिजिटल पे तो सारा ई कॉमर्स और लीड जनरेशन या XYZ का काम होगा, या लोग जाएंगे अपना टाइम पास करके आ जाएंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं भी करता हूं। मेरे लिए बिजनेस को ग्रो करने के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंस्टाग्राम या फेसबुक या लिंक्डइन मेरे को हेल्प कर सकता है, या गूगल मेरे को हेल्प कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, लेट अस से एक सेकंड के लिए फेसबुक की बात करते हैं पहले। आपको मालूम है फेसबुक में कितने लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस, या फेसबुक के ऊपर अकाउंट्स कितने लोगों के हैं? कितने हैं? बताइए बताइए डॉक्टर नितिन। सबके पास ही सब वो अकाउंट्स। सब मेरे पास तो है फॉर श्योर। मेरी ऑलमोस्ट फैमिली में सबके पास ऑलमोस्ट है। एवरीवन एंड विल बी एवरीबडी हैज हैविंग। इट टुडे, एवरीबडी Yes, हैज yes. तो अकाउंट। 330 करोड़ अकाउंट्स हैं फेसबुक के ऊपर, 330 करोड़। इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो लगभग 60 करोड़ अकाउंट्स हैं। ओके, और लगभग 200-250 करोड़ फेसबुक डेली चेक करते हैं लोग। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से होगा, अपना बिजनेस डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, 10 टाइम्स करने के लिए आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए होंगे? 100s. ओके, राजेश कह रहे हैं कपल ऑफ 100। ओके, अमन, अमन यू विल हैव टू अनम्यूट। B2B business comes from top 50 clients today. If I want 50 क्लाइंट चाहिए होंगे, ठीक है। Yes, राजेंद्र जी आपको कितने चाहिए होंगे? डॉक्टर नितिन आपको कितने चाहिए होंगे? अखिल आपको कितने चाहिए होंगे? मेरे तो B2B में 10 क्लाइंट मिल जाए तो बहुत ठीक है है। ठीक है। तो आपको अगर मैं सिंपल मैथ बताऊं कि आपको कोई कहेगा 10 कस्टमर चाहिए, कोई कहेगा 100 कस्टमर चाहिए, कोई कहेगा 1000 कस्टमर चाहिए, कोई कहेगा 10,000 कस्टमर चाहिए, कोई कहेगा 1 लाख कस्टमर्स चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका B2B बिजनेस है, B2C बिजनेस है, ई कॉमर्स है, X है, Y है, Z है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बिजनेस करना है, तो क्या इन 60 करोड़ लोगों में से वो 10 कस्टमर आपके वहां पर होंगे, या वो 100 या 1000 या 10,000 लोग होंगे जिनसे आपको बिजनेस आ सकता है इन 60 करोड़ में से? और यही सेम क्वेश्चन मेरा उन लोगों से है जो इंडिया और बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, कि इन 330 करोड़ लोगों में से क्या आपके अपने जो आपके बिजनेस को डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल या 10 टाइम्स ग्रो करने के लिए जो 10 कस्टमर या 100 या 1000 या 10,000 लोग चाहिए, क्या इन 330 करोड़ में लोग वो होंगे? वो 10,000 लोग या 1 लाख लोग होंगे? Yes. पॉसिबल है, पॉसिबल है। पॉसिबल फॉर है, श्योर होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब पॉसिबल है और फॉर श्योर होंगे के बीच में जो डिफरेंस है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम टेस्ट रन कर सकते हैं। क्या टेस्ट रन करेंगे? हम ये देखेंगे कि जो नए कस्टमर हमारे को ढूंढने हैं, 1 मिनट के लिए उनको हम साइड पर रख देते हैं। हम ये देखते हैं कि जो पुराने कस्टमर्स, जो हजारों कस्टमर्स के साथ में हमने काम करा है, क्या वो हैं
अगर वो लोग होंगे वहां पर तो इसका मतलब उनके जैसे और लोग भी होंगे। कितना इजी लॉजिक हो गया। Yes. तो इसका क्या तरीका होता है, इसको करने के अंदर मात्र 2 मिनट का समय लगता है। करना क्या है इसके अंदर, आपको अपने पास कस्टमर्स की लिस्ट बनानी है, मोबाइल नंबर्स की एक लिस्ट बनानी है, ईमेल एड्रेसेस की एक लिस्ट बनानी है। सो आपने क्या करा, लेट अस से आपके पास 100/1000 ऑफ कस्टमर्स होंगे जो पास्ट में जिन्होंने आपसे बिजनेस करा होगा। आपने उनके मोबाइल नंबर की लिस्ट बनानी है एक फाइल के अंदर, और दूसरी फाइल के अंदर आपको उनके ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट बनानी है। अब आपने जो है ये लिस्ट को फेसबुक के ऊपर देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए बटन कॉल्ड क्रिएट ऑडियंस, उसके अंदर ले जाकर के अपलोड करना है, जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग कस्टम ऑडियंस। अब लेट अस से मैं एग्जांपल देता हूं कि सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरे पास तो 5-6 हजार कस्टमर्स हैं जिनसे मैंने पिछले 10-15-20 सालों में करा है। ओके। या राजेंद्र जी कहते हैं, या डॉक्टर नितिन कहते हैं कि हाँ मेरे पास तो 10,000 कस्टमर्स रह चुके हैं पास्ट में, या 50-100 कस्टमर्स रह चुके हैं पास्ट में। 50-100 के ऊपर हमारे को डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, ये वर्क नहीं करेगा। सो आपके पास जितने सेट ऑफ कस्टमर्स हैं, आपने उनको अपलोड कर दिया। अब लेट अस से 4,000, 5,000, 10,000 कस्टमर्स का डेटा आपने अपलोड करा। विद इन फ्यू मिनट्स फेसबुक आपको बताएगा मैंने 1,200 पहचान लिए, मैंने 1,800 पहचान लिए, मैंने 4,000 पहचान लिए, मैंने 4,200 पहचान लिए, एज्यूमिंग कि आपने 5,000 लोगों का डेटा अपलोड करा। अब क्या आपको पता लगा कि 5,000 लोगों का डेटा आपने अपलोड करा था, उसमें से 1,800 या 2,200 या 3,000 या 4,000 लोग उसने पहचान लिए। तो इसका मतलब पास्ट कस्टमर्स आपके फेसबुक के ऊपर हैं। तो क्या उन जैसे और लोग भी होंगे उन 330 करोड़ लोगों में, या उन 60 करोड़ लोगों में, जो आपके लिए यूजफुल होंगे एज ए बिजनेस, आपको एज ए कस्टमर आपको बिजनेस दे सकते होंगे? तो जवाब हो गया हाँ। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक कैंपेन बनाते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब ये 100% श्योर कैसे हो जाए कि यार और भी लोग हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं? सो लेट मी जस्ट टॉक टू ए कपल ऑफ यू टू एस्टैब्लिश ए कॉन्सेप्ट। नाउ अमन, आपका क्या बिजनेस है? तो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग है। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग। राजेंद्र जी, आपका क्या बिजनेस है? पेपर इंडस्ट्री, कोटेड पेपर पेपर। इंडस्ट्री, कोटेड पेपर इंडस्ट्री। मनोज सर, और किसमें अपलोड करना था आपने को ये? कस्टम ऑडियंस, क्रिएटिंग कस्टम ऑडियंस। ओके। ओके। इसी तरीके से सिद्धार्थ का जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस हो गया। सीए जो है राजेश, उनका सीए का अपना सर्विस हो गया। अब आप मेरे को बताओ कि अगर हम राजेश की बात करते हैं, तो जब ये ऑनलाइन जाते होंगे तो क्या ये देखते होंगे कि नोटिफिकेशन कोई जीएसटी की नहीं आई है, इनकम टैक्स की नहीं आई है, एडवांस टैक्स की कोई नहीं आई है, निर्मला दीदी कुछ और कहानी तो नहीं कर रही, नहीं मोदी ने तो नहीं कर दिया भाई और बहनों और पता लगा कांड हो गया? तो क्या राजेश जाते होंगे जब ऑनलाइन, तो क्या अपना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जीएसटी की वेबसाइट, इनकम टैक्स की वेबसाइट या ऐसी बाकी जगहों के ऊपर, या फिर गवर्नमेंट की नहीं तो अपने किसी सर्कल के अंदर इनके पॉपुलर ब्लॉग्स होते होंगे, बाकी सीएस होते होंगे, उन पे अपना टाइम स्पेंड करते होंगे? राजेश, Yes, yes. अब मेरा क्वेश्चन ये है, अमन, डॉक्टर नितिन, विद्यासागर, राजेंद्र जी से, आप लोगों में से कितने लोग रेगुलरली निर्मला दीदी की साइट के ऊपर या मोदी जी की साइट के ऊपर या XYZ साइट के ऊपर जाकर के टाइम स्पेंड करते हैं, टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, एडवांस टैक्स से रिलेटेड, न्यू नोटिफिकेशन से रिलेटेड? 0। जो कोई नहीं करेंगे। हार्डली एनी, हार्डली एनी। अब यही मैं अमन की बात करता हूँ, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो क्या ये लेटेस्ट क्या लोगों के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं? ग्रीन प्लाई ने अभी अभी क्या लॉन्च करा है, उनके कौन से डीलर ने कितनी सेल करी है, या फिर उनके टॉप डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, या उनकी प्राइसिंग क्या है, या उन्होंने साइज कौन कौन से लॉन्च करे हैं, या फिर वो कहाँ पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, XYZ पे क्या क्या बेच रहे हैं? क्या अमन, आपका कुछ टाइम स्पेंड होता है इस चीज के अंदर, यस इन चीजों के अंदर? यस सर। तो अब यही मेरा क्वेश्चन राजेश और सिद्धार्थ और बाकी सब लोगों से है, आप में से कितने लोग ट्रैक कर रहे हैं कि ग्रीन की या सेंचुरी की या कौन सी प्लाई लॉन्च हुई है, क्या सा उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहा है,
कितना उसका कॉस्टिंग आ रहा होगा, कहाँ से बन के आ रहा होगा। आप में से कितने लोग इस चीज के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं? प्राइसिंग क्या जीरो होगी, साइज क्या अवेलेबल होगी? जीरो। जीरो क्वेश्चन है जीरो, आंसर है जीरो, बिल्कुल ठीक है। सेम चीज हम सारे लोगों के बारे में बात कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है ऑनलाइन, उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर आप लोग स्पेंड कर रहे होंगे, मगर बाकी आप देख रहे हैं कोई नहीं कर रहा, अनलेस देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर मैं कहीं फंस जाता हूं, मेरे कोई जीएसटी का नोटिस आ जाता है, कोई पंगा हो जाता है, फिर मैं जा जाके इंटरनेट पे ढूंढूंगा कि इसका क्या क्लॉज का मतलब है, इसका क्या मतलब है, या मैं अपने सीए से बात करूंगा। उस टाइम के ऊपर मेरा अटेंशन उस पॉइंट के ऊपर जाएगा। या फिर अगर अमन के बिजनेस की बात करते हैं, अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, अगर मैं आर्किटेक्ट टू इंटीरियर डिजाइनर हूं, या तो मैं रेगुलरली अभी भी अपने उसके पास जाऊंगा जिससे मैं रेगुलरली खरीदता हूं, या फिर मैं देखूं कि नई कोई कलेक्शन आई है, नया कुछ आया। अभी जैसे आई थिंक ग्रीन ने या सेंचुरी ने प्री लैमिनेटेड प्लाई लॉन्च करी है। अब मैं अगर आर्किटेक्ट हूं, तो मैं जाकर के देखना चाहूंगा यार वो क्या है, क्या डिजाइन हैं, क्या क्या उसके प्राइसिंग है, कितने साइजेस हैं, किस किस तरह का चीज है। या फिर मैं एंड यूजर हूं और मेरे को अपने घर में कुछ काम करना है, तब मैं इस चीज के ऊपर जाकर के चेक करूंगा। क्या क्या चीजें चेक कर रहा हो सकता हूं मैं? डिजाइन चेक कर रहा हो सकता हूँ, या फिर बोल सकता हूँ प्लाईवुड डिस्ट्रीब्यूटर नियर मी, प्लाईवुड सप्लायर नियर मी, या सेंचुरी प्लाई शोरूम नियर मी, या अमन का जो प्लाई का ब्रांड है, दैट शोरूम और दैट डीलर नियर मी। तो अभी अभी क्या हुआ, जब मेरे को नीड आई, मैंने भी वही रिसर्च करनी शुरू कर दी, या उसका कुछ पार्ट शुरू कर दिया जो अमन रेगुलर बेसिस के ऊपर करते हैं। दिस इज कॉल्ड बिहेवियर कन्वर्जेंस। ये बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड बिहेवियर कन्वर्जेंस। सेलर जो है अपनी जिंदगी का एक सिग्निफिकेंट टाइम बार बार सेम चीज के अंदर करने में लगाता है। बायर जो है जब उसको नीड होती है वो उस चीज के ऊपर टाइम स्पेंड करता है, फिर वो किसी और चीज में मूव ऑन कर जाता है। अब मेरा घर बन गया, अब मैं रोज थोड़ी प्लाई के मैं प्राइस चेक कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज में जाकर आगे अपना टाइम स्पेंड करूंगा, किसी और चीज पे करूंगा। अब मेरा जीएसटी वाला प्रॉब्लम जो आया था सॉल्व हो गया, अब मैं अभी भी थोड़ी जीएसटी के अंदर घुसा रहूंगा, रोज जाकर के साइट चेक करता हूँ या उसके अंदर डीप डाइव कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब मैं किसी और चीज में जाके बात करूंगा, किसी और चीज को चेक करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड बिहेवियर कन्वर्जेंस। तो इसका क्या मतलब है कि अभी अभी आपने जो 2 3 5 हजार लोगों का डेटा अपलोड करा था, जिसको मैंने बोला था कस्टम ऑडियंस, उसका बिहेवियर जो है फेसबुक को मालूम है, हाउ दीज पीपल बिहेव। अब एक और बहुत ही पावरफुल सिस्टम है फेसबुक के पास, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर रेप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं लुक अलाइक। वो जो 2 3 5 हजार लोग उसने रिकॉग्नाइज कर लिए, उससे मिलता जुलता बिहेवियर वो बताता है आपको कि इन 30 लाख लोगों का, इन 50 लाख लोगों का बिहेवियर जो है इनसे मिलता जुलता है। किनसे मिलता जुलता है? जो आपने अपने पास्ट बायर्स की लिस्ट अपलोड करी है। हेलो। तो ये जो लोग हैं जो आपसे पहले सामान खरीद चुके हैं, इनसे मिलते जुलते अगर वो आपको बताते हैं 15 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, तो इसका मतलब ये आपके लिए पोटेंशियल बायर्स हो गए कि नहीं हो गए? वो फ्रेंड सजेशन भी वैसे ही देता है फिर। यस। नहीं, मैं बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं। मैं अभी जो जी। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही हाँ। एडवांस लेवल स्ट्रेटजी है, इसका फ्रेंड्स वाले से कुछ लेना देना नहीं है अभी के लिए। ओके। ओके। बट आपको यहाँ पर ये दिख गया कि ये 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लोग हैं जिनका बिहेवियर इनसे मिलता जुलता है। इनसे जो अभी अभी रिकॉग्नाइज हुए हैं, जो आपने 5 हजार अपलोड करे थे उनसे। और ये जो बिहेवियर है ये लाइफ टाइम नहीं होता, ये लास्ट 90 डेज का बिहेवियर होता है। ओके। अब लास्ट 90 डेज का क्या मतलब हो गया? सो इट इज कॉल्ड ए रोलिंग विंडो। डज एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज रोलिंग विंडो? रोलिंग विंडो। अमित अग्रवाल, आपका मैसेज आया और बड़ी तेजी से निकल गया। आई कुडंट रीड द एंटायर मैसेज। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर व्हाट यू वांटेड टू शेयर? ओके, आई एम नॉट श्योर इफ अमित कैन हियर मी। ओके, सो रोलिंग विंडो का क्या मतलब है? आज क्या तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। अब 13 दिसंबर को अगर हम 90 डेज पीछे ले जाते हैं तो 14 नवंबर, उससे पहले चले थे 14 अक्टूबर, उससे पहले चले थे 14 सितंबर। ओके, तो 14 सितंबर से लेकर
13 दिसंबर तक का डेटा 90 डेज का वो आज की डेट में आपके पास अवेलेबल होगा। अगर हम 15 दिसंबर की बात करते हैं तो वहां पर जो है ना एक दिन वहां डेटा का पुराना हट जाएगा, तो हर रोज लास्ट 90 डेज का डेटा 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 आगे चलता रहेगा। विच मीन्स व्हाट कि रोज नया डेटा आ रहा है, इसके अंदर रोज डेटा फ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। दिस डेटा विल नेवर एक्सपायर। विच डेटा? वो 30 लाख लोग, 50 लाख लोग जिनका बिहेवियर लास्ट 90 डेज के अंदर आपके पास्ट बायर से मिलता जुलता है। अगर लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर आपने एक स्ट्रेटेजिक कैंपेन करा, जिसको मैं बोलता हूं 2K1W, अगर आपने वो करा और आपको उससे रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, अगर आपका ई कॉमर्स है, इन द फॉर्म ऑफ लीड्स, अगर आपका B2B बिजनेस है या लीड जनरेशन बिजनेस है, अगर आपको आ गई, यू जस्ट हिट ए जैकपॉट विच विल नेवर एक्सपायर, which is an ever expanding set of people who are ready and willing to do business with you. ये बात कितने लोगों को समझ में आई और मजा आ गया? यस, मजा आएगा। सर ये 2K1W में थोड़ा सा खुलासा करेंगे इसके बारे में? हाँ, 2K1W is a specific type of Facebook and Instagram based campaigns. 2K stands for the budget and 1W stands for the duration of lifetime. तो आपको एक हफ्ते में 2,000 रुपए का स्पेंडिंग करके लीड जनरेशन कैंपेन या कन्वर्जन कैंपेन चलाना है। आई डोंट वांट टू गेट टू मच टेक्निकल इन दिस कॉन्वर्सेशन, बट वो कैंपेन चलाना है। मान लीजिए 2,000 रुपए आपके लगे, एक हफ्ते के अंदर आपके पास 5, 10, 15, 20 लीड्स आ गई, या अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो 2, 3, 5, 10 ऑर्डर्स आ गए। तो इसका मतलब यू जस्ट हिट ए जैकपॉट कि अगर आपको 2,000 रुपए लगा करके 15, 20, 30 लीड्स आ गई, तो मैंने आपको बोला कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लोग हैं, विच इज ए नेवर एंडिंग, नेवर एक्सपायरिंग bunch of people refreshing every single day। इसका मतलब यह है कि आप जिंदगी भर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को निचोड़ सकते हो। Please repeat the strategy. फेसबुक के अंदर अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है कि नहीं करा हुआ? Yes. यस, करा भाई जी। ओके, तो इसके अंदर आप वीडियोस के अंदर जाकर के फुल फेसबुक स्ट्रेटजी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पूरी डिटेल स्ट्रेटजी है समझ में आ जाएगी, मिल जाएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट मी शेयर द लिंक सो दैट यू कैन सब्सक्राइब राइट नाउ। जस्ट ए मोमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पास्ट वर्कशॉप के अंदर एक बिजनेस ओनर ने जो पेट प्लास्टिक बॉटल्स जो होती है ना, जैसे बिस्लरी की आपने देखी होगी, वो बॉटल्स बनाने का प्लांट बेचते हैं वो, कि अगर आपको वो बॉटल्स मैन्युफैक्चर करनी है, अगर आपको प्लांट लगाना है, तो जो मशीनरी चाहिए होती है वो ये मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह बेचते हैं। तो प्योर B2B हो गया। ओके, अब इनके जो प्रोजेक्ट साइजेस हैं वो 1-1.5 करोड़ से इनके स्टार्ट होते हैं, 70-80 लाख से स्टार्ट होकर 2-3-4 करोड़ तक जाते हैं। तो ये मेरे से भिड़ गए, कहते हैं सर मेरा B2B बिजनेस है, मेरा फेसबुक के ऊपर क्या काम है? मैंने कहा एक पॉइंट ये हो सकता है कि मैं आपके साथ बैठ के आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सारा समझाऊं। इससे बेटर है कि आप 2,000 रुपए का रिस्क ले लो और कर दो इसको आप। थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया मगर इन्होंने कर दिया, और गेस व्हाट, इनके पास लीड्स आनी शुरू हो गई। अब इन्होंने कॉल करा, मैंने बोला था कि जब लीड्स आए तो लीड्स आते ही खुश मत होना, पहले कॉल करके देखना लीड्स काम की हैं। अगर लीड्स काम की हैं तब खुश हो सकते हो, अगर लीड्स जनरेट हुई और किसी काम की नहीं है तो फिर खुश होने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इन्होंने कॉल कर दिया, कहते हैं एक बात बताओ, इंस्टाग्राम के ऊपर आप जो है बिजनेस के बारे में कैसे ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? आप इंस्टाग्राम से मेरे को लीड दे रहे हो, क्या कर रहे थे आप इंस्टाग्राम के ऊपर? कहता है जी मैं तो रीले रीले देख रहा था, रीले रीले खेल रहा था मैं तो वहां पर, अचानक से कोई चीज उसमें दिखी, मेरे को लगा ये तो काम धंधे की बात है, बड़ी अच्छी हो सकती है, मैंने वहां पे फॉर्म दबा दिया, बटन दबा दिया, फॉर्म भर दिया, आपसे बात कर ली। कहता है मेरे को इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ उससे बात करके कि अगर कहीं पर भी धंधे की बात समझ में आती है तो लाला जी हमेशा एक्शन ले लेते हैं, चाहे वहां पे रीले रीले खेल रहे हो, उस टाइम के ऊपर रीले देख रहे हो।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? Yes, इसका कंक्लूजन क्या है कि आपकी बात जो आप कर रहे हो उसके अंदर समझदारी की कोई बात होनी चाहिए, उस बात में दम होना चाहिए, जो देखने वाले को लगे यार एक बार इससे बात करके देख लेता हूं मैं क्या कह रहा है। एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा। क्या आपके घरों में कोई छोटा बेबी है जिसका स्कूल का एडमिशन होना हो अभी इस टाइम के ऊपर? आपके घर के अंदर, आपके फ्रेंड्स के किसी के घर में, आपके ब्रदर का, सिस्टर का, हो सकता है आपकी डॉटर या सन का हो, या कोई कजन का हो, कोई ना कोई घर में हो सकता है छोटा बेबी हो 2-3 साल का, 4 साल का, जिसका स्कूल का एडमिशन ड्यू हो। अब दिल्ली एनसीआर के अंदर ना पॉइंट सिस्टम होता है, और दिल्ली एनसीआर के अंदर मैनेजमेंट कोटे वाले का मतलब आप सब लोग समझते हैं क्या होता है, बहुत एप्लीकेबल होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको उस बेबी का एडमिशन करवाना है, या आप सोच रहे हो उसके बारे में, और आपको फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल करते 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 अचानक से एक आपको वहां पर मैसेज दिखा, गेट योर चाइल्ड एडमिटेड इन एनी स्कूल ऑफ योर चॉइस विदाउट पेइंग एनी फी इन मैनेजमेंट कोटा। क्या लगता है आपका रिएक्शन क्या होगा उस टाइम के ऊपर? बटन दब जाएगा। बटन ऑटोमेटिकली बरबस ही आपका अंगूठा से वहां पे बटन दब जाएगा, आपका कंट्रोल भी नहीं होगा उसके ऊपर कि अभी ये कैसे हो सकता है, ये तो होगा कि नहीं चाहिए। होगा? ठीक है ना? अब चाहे उसके बाद आ जाए सुनील ग्रोवर वाला वो वीडियो, कैसा लगा मेरा मजाक? मगर लीड तो आ गई आपके पास। ये बात समझ में आई कि बटन दबाते ही लीड तो आ गई आपके पास। चाहे उसके बाद जो भी उसने बोला हो वो आपको लगे यार ये क्या बात कर रहे हैं, कोई नॉनसेंस बात, ये कोई काम की बात थोड़ी ना हुई, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप उससे एग्री करो या ना करो, मगर उसके पास लीड आ गई और उसको ये पता चल गया कि डॉक्टर नितिन या राजेंद्र या राजेश या XYZ इनके घर में कोई छोटा बेबी है जिसको स्कूल में एडमिशन कराना है। अब वो आपको जिंदगी भर माल बेच सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी नॉनसेंसिकल यूजलेस इंफॉर्मेशन डाल दो, बेचना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मगर काम की बात भी तो बताई जा सकती है उसको। तो जैसे मैंने आपको फेसबुक का बताया, इंस्टाग्राम का बताया, वैसे ही आपके पास लिंक्डइन की स्ट्रैटेजीज हैं, वैसे ही आपके पास गूगल की स्ट्रैटेजीज हैं। गूगल के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? गूगल के अंदर है गूगल एड्स, गूगल के अंदर है गूगल एसईओ, इसी के साथ ही साथ में गूगल माई बिजनेस एंड गूगल माई बिजनेस एड्स। 4 अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी गूगल के अंदर। किसी भी टाइप के बिजनेस के अंदर आपको चूज करना है मेरे लिए कौन सी चीज एप्लीकेबल होगी। इसी तरीके से लिंक्डइन है, इसी तरीके से ट्विटर है, इसी तरीके से यूट्यूब है। अब आपको यह समझना है कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट सूटेबल होगा मेरे बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के अंदर। इसको आपने टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप मात्र 2000 पे हफ्ते के अंदर चेक कर सकते हो कि क्या ये मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपने लीड जनरेट करी और आपको 5, 10, 20, 25 लीड्स आ गई, एंड जस्ट टू शेयर विद यू व्हाट इज अ पॉसिबल स्केल लेवल, मेरे पास ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जहां पर 2000 पे के अंदर 900 लीड्स आ गई, 1200 लीड्स आ गई, 1800 लीड्स आ गई। मतलब 2-2 रुपए की लीड आ रही है, 2-2 रुपए की लीड आ रही है आपके पास फेसबुक से। कैन यू इवन इमेजिन? ओके। अब इमीडिएटली खुश नहीं होना है, आपको उसको साथ में पहले बात करके देखना है क्या ये लीड्स काम की हैं, लीड्स क्वालिफाइड हैं। अगर लीड्स क्वालिफाइड भी हैं, देन इट इज गोइंग टू बी ओनली ए मैटर ऑफ टाइम व्हेन सम ऑफ दीज लीड्स वुड स्टार्ट कन्वर्टिंग। सो वापस से पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं जाऊंगा जो आज के सेशन का टॉपिक था। वन क्वेश्चन that will instantly expose your failing or failed marketing strategies। तो आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये समझनी है कि कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जहां पर आपका टाइम, पैसा या रिसोर्स लग रहा है, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में नए कस्टमर्स, नया ऑर्डर, नया रेवेन्यू ला करके दे रही है रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो।
मान लीजिए कि आपने 2,000 रुपये लगाए, आपको 10, 15, 20 लीड्स आ गई, जिसमें से 8-10 काम की थी या 5-6 काम की थी। अब आपने लीड जनरेट करनी शुरू कर दी, 5-6 से 50 हो गई, 50 से 500 हो गई। इवेंचुअली इन 50-500 में से लीड्स में से कुछ लीड्स आपके पास अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हो। इज दिस डुएबल? वन पॉइंट इज यस। सेकंड, इज दिस स्केलेबल? अब जो आप 2,000 रुपये लगा सकते हो, तो क्या आप 5,000 रुपये लगा सकते हो? क्या आप 10,000 रुपये लगा सकते हो? सो पास्ट बैच पार्टिसिपेंट्स again started with 2K1W, 2,000 rupees per week, and they grew and scaled their spendings on these kinds of strategies to 50,000 rupees, to 1 lakh, to 1.5 lakhs per day. अंडरस्टैंड दिस, पर डे। यानी कि महीने का बजट उनका 20-20 लाख का, 30-30 लाख का, 50-50 लाख का इसका हो गया, सिर्फ इस फेसबुक की 2K1W लुक अलाइक स्ट्रेटेजी के ऊपर। इतना 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 बिजनेस था उसके अंदर। इसीलिए मैंने बोला स्केलेबल बिजनेस मॉडल आपका बन गया। अब यह प्रूफ है आपके पास, आपको मालूम है यहां से बिजनेस आ रहा है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी बंद कर दी, कल को आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। मगर डायरी कैलेंडर अगर आपने देने बंद कर दिए, आपका बिजनेस कहीं पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, इसी तरीके से आपको लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी को देखना है। लिंक्डइन की इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, इट इज मोर और लेस ए कॉपी पेस्ट जॉब। ए पर्सन विद ओनली हाफ ए ब्रेन कैन डू इट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि लिंक्डइन में मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है, इवन मोर इंपॉर्टेंटली करवाना क्या है। आपकी ईए या आपके ऑफिस के अंदर कोई एक समझदार बच्चा इसको आराम से कर सकता है, मात्र आधे घंटे से 1 घंटा रोज लगा करके। सेम वेज गूगल एड्स की बात करते हैं। गूगल एड्स के अंदर भी आपको यह देखना है कि क्या आपके पोटेंशियल बायर्स गूगल यूज करते हैं। कैसे पता लगेगा? यहां पर आपको समझना है, देयर इज ए टूल इन गूगल कॉल्ड गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर। गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर, कीवर्ड ये कीवर्ड्स प्लानर फ्री टूल है। क्या बताता है ये आपको? लेट मी आस्क यू कि अगर मान लीजिए कि राजेश अग्रवाल जैसे सीए है, डॉक्टर नितिन जैसे लॉजिस्टिक्स बिजनेस के अंदर है, राजेंद्र जी का जैसे काम है, अमन जी का जैसे प्लाईवुड का बिजनेस है, राजेंद्र जी का जैसे कोटेड पेपर का काम है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट ढूंढ रहा हो या आपके टाइप की कंपनी ढूंढ रहा हो, तो वो गूगल में क्या टाइप करेगा जिसमें आपके जैसी कंपनीज उसको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप तो मिलोगे नहीं क्योंकि आप तो गूगल पे नहीं हो, मगर आपके जैसी कंपनीज या आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा वो क्या ढूंढ सकता है गूगल के अंदर? कैन यू गाइस शेयर 1 or 2 or 3 or 5 ways कि वो क्या ढूंढेंगे आपके पोटेंशियल बायर्स, ताकि आपके जैसे प्रोडक्ट्स या आपकी जैसी कंपनीज, आपकी जैसी सर्विसेज उनको दिखनी शुरू हो जाए गूगल के ऊपर। बताओ जी। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे नहीं, प्लाईवुड, कंस्ट्रक्शंस, होम मेकर्स, इंटीरियर। नहीं नहीं नहीं, प्लाईवुड डीलर नियर मी, प्लाईवुड बेस्ट प्राइस, प्लाईवुड एक्सवाइजेड साइज, इस तरीके की क्वेरीज जो होंगे वो ढूंढेंगे, तो आपके टाइप की कंपनीज या आपके टाइप के प्रोडक्ट्स वहां पर उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब डॉक्टर नितिन की बात करते हैं। तो डॉक्टर नितिन, आप बता सकते हैं कि लोग क्या ढूंढते होंगे अगर वो आपके टाइप के प्रोडक्ट या आपके टाइप की कंपनी को ढूंढ रहे होंगे तो? बेस्ट कस्टम ब्रोकर और कस्टम ब्रोकर इन से पर्टिकुलर पोर्ट दिल्ली हो सकता है, अगर हम दिल्ली की बात करें। कोरियर कंपनीज, बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यही चीज अगर मैं राजेश जी को बोलता हूँ, राजेश अगर कोई आपके टाइप के सीए को ढूंढ रहे हैं, सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या ढूंढेगा गूगल के ऊपर ताकि आपके टाइप की सर्विसेज उसको मिलनी शुरू हो जाए या आपके टाइप के सीए उनको मिलने शुरू हो जाए? ये सिमिलर ही ढूंढेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन रायपुर, इंटरनल ऑडिटर इन रायपुर, जीएसटी टैक्स फाइलर इन रायपुर, तो ये वो। बिल्कुल सही है। गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर यही बताता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए इन रायपुर को पिछले महीने कितने बारी लोगों हर महीने, नॉट पिछले महीने, हर महीने कितनी बारी ढूंढा जा रहा है।
या ओके पोर्ट ब्रोकर इन XYZ लोकेशन कितनी बारी ढूंढा जा रहा है 1 महीने के अंदर, या ओके प्लाईवुड डीलर नियर मी कितनी बारी ढूंढा जा रहा है 1 महीने के अंदर। ना सिर्फ वो जो आपने 5 7 10 20 कीवर्ड, 10 बता सकते हैं सीड्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, 10 सीड्स को बताएगा, वो बताएगा इससे मिलते जुलते और वो क्या क्या चीजें ढूंढ रहे हैं। ये रिपोर्ट निकल आती है इसकी? हाँ मनोज जी, जी, हाँ जी, मनोज जी, आई हैव अ शेयरिंग। हाँ जी, योगेंद्र बताइए अग्रवाल। बताइए। राहुल जी और आपसे मैंने कई बार सुना है, हम्म, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जी। तो ये जैसे सीए इन रायपुर कह रहे हैं, दैट हम्म, विल रेस्ट्रिक्ट हिज ऑडियंस। हम्म, वी ऑलवेज वर ट्रेन्ड बाय द इंश्योरेंस इंडस्ट्री के यू हम्म, टारगेट मेरठ। बिल्कुल The ठीक day है, we remove that restriction from our mind, our business probably is many-fold more, and बिल्कुल ठीक है, 95% of my customers are now outstation. बिल्कुल ठीक है। So, आपका ना क्योंकि सर्विस है और जी, आपका जो है कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये चीज काम करेगी। sir, even for मगर जैसे हम CA, I डॉक्टर think, नितिन की बात करते हैं तो वहां पर हो नहीं, सकता है CA, हमारे sir, को। CA. हाँ, I बिल्कुल आप think ठीक he कह will रहे be हैं able to क्योंकि render सीए की भी, service. हाँ, जी, सीए की भी सर्विस है, तो उनके लिए आप जो कह रहे हैं एप्लीकेबल होगा। मगर जैसे हम प्लाईवुड की बात कर रहे हैं, ब्रोकिंग की बात कर रहे हैं, पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा इस टेरिटरी के अलावा बाकी टेरिटरीज में होल्ड हो, yeah, डिस्ट्रीब्यूशन that सेगमेंट I हो या agree. ना हो, बहुत That सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। that I agree. तो आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में जो चीज एप्लीकेबल है आपको उसके हिसाब से देखना है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। और डिजिटल से यही तो फायदा है, देयर आर नो बाउंड्रीज लेफ्ट एनी मोर, देयर आर ओनली पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज। डिजिटल की हेल्प से देयर आर नो बाउंड्रीज लेफ्ट एनी मोर। और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपने सारा सेशन सुना है, अटेंड करा है, तो मैंने तो बोला था कि फेसबुक की स्ट्रैटेजी से आप एक्सपोर्ट का बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। Absolutely, I agree. सेम चीज जो है आप लिंक्डइन से कर सकते हैं, सेम चीज जो है आप गूगल से कर सकते हैं। अब गूगल के ऊपर मैंने आपको बताया ये पता लगाने का कि क्या आपका बायर गूगल पे है। ये जो आपको मैंने बताया फ्री टूल है, ये आपको विद इन अबाउट अ फ्यू मिनट्स, अगर आपको यूज करना आता है तो विद इन अबाउट अ फ्यू मिनट्स, और फ्री टूल है, ये बता देगा आपको कि कितनी सर्चेज हो रही हैं आपके टाइप के प्रोडक्ट, आपके टाइप की कंपनी, आपके टाइप की सर्विस के लिए। सर्चेस हो रही हैं तो किसी को ना किसी को चाहिए होगा, तभी तो ढूंढ रहा होगा। आप में से कितने लोगों ने जाना है लेट्स से यूएस, यूएस की टिकट बुक करानी है और आपने फ्रिज ढूंढनी शुरू कर दी? या फिर आप में से कितने लोगों ने आपको खरीदना है कि मेरे को नया स्नीकर्स का पेयर चाहिए, आपने टीवी ढूंढना शुरू कर दिया? ऐसा तो नहीं होता ना। जिस चीज की नीड होती है, जिस चीज को आप माइंड में सोच रहे होते हो कि मेरे को खरीदना चाहिए या खरीदूंगा, उसी को ही तो आप ढूंढते हो गूगल के ऊपर जाकर के। या फिर जिस चीज के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो उस चीज को जाकर ढूंढते हो गूगल के ऊपर। तो अगर मैं सीए ढूंढ रहा हूं तो मेरे को कोई ना कोई काम होगा ना, या मेरे पास कोई सीए होगा, मैं उससे खुश नहीं होऊंगा, या मेरे पास कोई सीए होगा ही नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे को सेकंड या थर्ड ओपिनियन चाहिए हो। जैसे मेडिकल के अंदर होता है कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है, आपको एक डॉक्टर से बात करी, आपने उनसे समझ लिया, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट कर दिया, तो टिपिकली क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस के अंदर आप जाकर के सेकंड या थर्ड ओपिनियन भी लेते हो ना। तो ये चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। अब आप कोई माल ऑलरेडी खरीद रहे हो रेगुलरली लोगों से, तो इस केस में सेकंड ओपिनियन का क्या मतलब होगा, ये देखना कि अगर मेरे को लेटस से मैं प्लाई खरीद रहा हूं और अमन जी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे मैं रेगुलरली माल खरीदता हूं। ओके, अब मेरे माइंड में क्या कई बार ये आ सकता है कि यार मैं ये चेक तो करूं कि जो अमन जी की प्लाई है, डिस्ट्रीब्यूटर वन जो है मेरे को सही प्राइस दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्या पता ऐसा हो सकता है कि अमन जी का डिस्ट्रीब्यूटर टू मेरे को बेटर प्राइस दे दे, या फिर जो अमन की प्लाई है वो मेरे को राजेश की दुकान से या भास्कर की दुकान से सिमिलर प्लाई, अमन की ना हो किसी और कंपनी की हो, सिमिलर स्पेसिफिकेशन की प्लाई मेरे को वहां से सस्ती मिल जाए। राइट। करते हैं ना हम लोग ऐसा। यस यस यस। यही चीज वो गूगल के ऊपर भी कर रहे हो सकते हैं। तो सेकंड ओपिनियन का मतलब लुकिंग फॉर बेटर सप्लाईज चैनल्स और ऑल्टरनेटिव्स। तो ये चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। और इतना बिजनेस है गूगल के अंदर, इतना बिजनेस है
अगर आप कहो तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि गूगल के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके इंडस्ट्री के अंदर कितना बिजनेस है और आप कितना कैप्चर कर सकते हो उसमें से, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दैट। यस सर, इंटरेस्टेड। डेफिनेटली Yes, सर, sir. प्लीज। इंडिया का स्केल मालूम पड़ जाएगा। हाँ जी, इंडिया का छोड़ो, जिस कंट्री का बोलोगे, जिस पूरी दुनिया का चाहोगे, पूरी दुनिया का स्केल मालूम पड़ जाएगा। सिटी वाइज भी पता चल जाएगा ना, सिटी वाइज भी पता लग जाएगा। वो दे तो एक काम करते हैं, मैं एक सेशन, नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके ऊपर बात करता हूं, जहां पर हाउ टू एक्सपैंड योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली के ऊपर बात करते हैं। विल दैट बी अ गुड थॉट एंड आइडिया? Yes. Yes. अमेजिंग। Yes, sir. तो Yes, नेक्स्ट सेशन जो है ना, मैं इसके ऊपर प्लान कर लेता हूँ। सेम वेज जो है आप लिंक्डइन को कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको स्टेप 1 बताया है कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो फेसबुक का मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम का मैंने आपको बता दिया, गूगल का मैंने आपको बता दिया। लिंक्डइन के ऊपर भी सेम तरीके से आप पता लगा सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर मात्र 10 मिनट लगेंगे अगर आपको ढूंढना आता है कि मेरा पोटेंशियल बायर वहां पर है या नहीं है। अब आप कहोगे ये मेरे को कैसे पता लगेगा मेरा पोटेंशियल बायर है क्या नहीं है? उसमें भी सेम फेसबुक वाला लॉजिक लगेगा कि अगर आप आज तक जिससे बिजनेस करते आए हो, एग्जिस्टिंग और पास्ट कस्टमर्स, क्या वो लिंक्डइन के ऊपर हैं? अगर वो लिंक्डइन के ऊपर है तो इसका मतलब उन जैसे और लोग भी होंगे, छाप सकते हो आप लिंक्डइन को। ये लॉजिक सबको समझ में आ गया? वहां भी लिस्ट अपलोड करना पड़ेगा, लिंक्डइन में भी ऑप्शन है। नहीं, वहां पर लिस्ट अपलोड नहीं होता, वहां पर आपको सर्च करना पड़ता है उसके अंदर। उसको एक स्पेसिफिक टेक्निक है। अगर आप उसका डिफॉल्ट टेक्निक यूज करते हो तो हो सकता है आपके 92-93% रिजल्ट्स गलत आ जाए। उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक है। बट पॉइंट इज दिस पॉसिबल? हाउ मच टाइम विल इट टेक? इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 5 to 10 मिनट्स टू फिगर आउट कि लिंक्डइन आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। लिंक्डइन पे कौन लोग हैं, लिंक्डइन पे कितने लोग हैं? पूरी दुनिया से लगभग 110 करोड़ लोग लिंक्डइन के ऊपर हैं, जो कि किसी ना किसी बिजनेस के साथ में एसोसिएटेड है। वो हो सकता है वहां पे जॉब कर रहे हो, वो हो सकता है बिजनेस के ओनर हो। अब So more prospect. राजेश को किस तरह के कस्टमर्स चाहिए होंगे? बिजनेस ओनर्स तो चाहिए होंगे। Yes. आपको मालूम है कितनी कंपनीज हैं लिंक्डइन के ऊपर? No. 29 करोड़ कंपनीज नाम से, अकाउंट से, ओनर्स। कंपनीज। ओके ओके, वेरी गुड। आपको कितनी कंपनीज चाहिए अपना बिजनेस 10 गुना 100 गुना ग्रो करने के लिए? 100 भी बहुत है, 100-200। चांसेस है कि मिल सकते हैं ये 50, 100, 200 कंपनीज। और मैं तो पूरी Yes. दुनिया की बात करी है। इंडिया के अंदर अगर मान लो 10 लाख कंपनीज भी हैं, 5 लाख कंपनीज भी हैं, क्या उसमें से 100 कंपनीज मिल सकती हैं, 200 कंपनीज मिल सकती हैं? Yes, yes. हो गया आपका काम। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। क्यों मैं आपसे कहानी कर रहा हूं? अरे उठो ऊपर डायरी कैलेंडर के लेवल से। Great, great, great. All right, I'll see you भैया, next week. Bye थैंक bye. यू सर, हैव अ गुड वीकेंड। Thank you, thank you. Thank you जी, bye bye. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। Thank you Thank you so जी, much, sir. Thank you. thank you जी, thank you. Bye bye.